Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, all the fighters. Thank you very much, all the masters. Thank you very much, all the distributors of Team Harmony. आप लोगों ने फिर से मुझे अपना 3-3.5 घंटे का कीमती टाइम दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंड आप सब लोगों को सल्यूट है मेरा कि आप सब लोग समय पे पहुंच गए। आप सब लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सबको भी सल्यूट है। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी सल्यूट है। आज हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग शायद आज का सेशन ना अटेंड कर पाए या आए तो लेट आए, बिकॉज पैरवी का टाइम रहता है कुछ, एंड इस वजह से शायद आज लोग कम रहेंगे। लेकिन जितने भी है मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग आखिरी तक रहेंगे एंड हम सब लोग मिलकर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज शायद मेरा एनर्जी लेवल, मेरा एक्साइटमेंट वैसा ना रहे जैसा नॉर्मली रहता था, बिकॉज लास्ट 2 घंटे से मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ ऐसा कुछ फैमिली इशू की वजह से, वो आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी हम लोग बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। एनर्जी शायद उतना नहीं रहेगा, लेकिन नॉलेज आपको प्रॉपरली हम बांटने के लिए तैयार है, शेयर करने के लिए तैयार है। तो अगर आप लोग रेडी हैं, आप सब लोग अगर तैयार हैं, इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी, तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा 30 सेकंड के लिए प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। 30 सेकंड के लिए प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। ओनली फॉर 30 सेकंड, ओनली फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए भरत भाई, 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। हम 3-3.5 घंटे खड़े रहते हैं भरत भाई, 3.5 घंटे तक खड़े रहते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, तो 30 सेकंड तो आप लोग दे सकते हो। ओके, 30 सेकंड के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। जैसा हम लोग हर बार करते हैं, हम वापस से वही एक्टिविटी रिपीट करेंगे, बिकॉज नाइट का टाइम है। बहुत सारे लोग खाना खा चुके होंगे या बहुत सारे लोग अभी खाना खाएंगे, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा इंसान जब काम करके आता है, फील्ड पे रहता है, बाहर रहता है, जॉब कर रहा होता है, धंधे पे होता है, और फिर रात का टाइम आता है, थोड़ा सा आलसी फील करता है वो। सो हम सब लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉडी में का मोशन चेंज करेंगे एंड थोड़ा अच्छा फील करने की कोशिश करेंगे। सो जैसा अपन हर बार करते हैं वैसा फिर से करेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा और 3 तक गिनने के बाद हम लोग 10 बार क्लैप करेंगे, और 10 बार क्लैप करने के बाद बॉडी थोड़ा पीछे ले जाकर हम यस करेंगे। ओके, एक बार जहां पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या करना है अपने को, 10 बार अपने को क्लैप करना है, 10 बार ताली मारना है। 10 बार ताली मारने के बाद बॉडी को पीछे ले जाकर हम लोग यस करेंगे, ऐसा यस करेंगे। ओके, तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, आप 2 हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन दिल से करिएगा। इसलिए मत करिएगा भरत भाई कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मत करिएगा शिल्पा मैम कि मैं बोल रहा हूँ, यास्मीन मैम इसके लिए बिल्कुल मत करिएगा कि मैं बोल रहा हूँ। इसलिए करना है ताकि अपने को अच्छा महसूस हो, अपने ब्रेन को अच्छा महसूस हो, अपनी बॉडी को अच्छा महसूस हो, क्योंकि जब तक ब्रेन ओपन नहीं रहेगा, ब्रेन तैयार नहीं रहेगा, हम कुछ भी सीख नहीं सकते। ओके, सो अगर आप लोग रेडी हैं तो थम्स अप कर दीजिए। आप सब लोग अगर रेडी है, ओके चलो ठीक है। 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके ओके, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। एनर्जी बराबर नहीं है, 10 सेकंड हो गए अपने। फिर से 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोग अपने डायरी, कॉपी, पेन वगैरह सब लेकर आएंगे, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम आपको एक वादा किया था कि इस बार दिमाग खुला है, इस बार आंखें खोली, अगली बार दिमाग खुलेगा। सो आज फिर से हम कुछ चीजें शेयर करेंगे एंड ये पर्पस का अपना दूसरा सेशन रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम ड्रीम्स और गोल्स को कवर करेंगे एंड 4th सेशन में हमारी एक्टिविटी रहेगी, तो फिर अपना ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग पीछे का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने क्या क्या सीखा था। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था गोल्डन सर्कल के बारे में, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। ओके, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी काम क्यों करना चाहिए। हमने ये डिस्कस किया था कि रीजन भी रिजल्ट्स को लेकर आते हैं। हमने वो 5 सवाल शेयर किए थे आपके साथ कि वो सवाल हमें अपने आप से टाइम टू टाइम पूछने हैं और हमें अपनी जिंदगी में तब तक काम करना है, तब तक मेहनत करना है, जब तक हम ये सब चीजें हासिल ना कर सके। ओके, सो वो सब चीजें हमने डिस्कस करी थी और आप सब लोगों ने अपना फीडबैक, मेरा वॉइस बराबर नहीं आया प्लीज, ऐसा चैट में आ रहा है। राजकुमार सर, संजय भाई एंड ऑल द कैप्टन, क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है? बिकॉज मुझे मैसेज चैट पे दिखा कि आवाज
सर वॉइस क्लियर है आपकी? माय वॉइस इज क्लियर सर। आपका नेटवर्क देख लीजिए, शायद थोड़ा सा नेटवर्क का आपका इश्यू होगा, इस वजह से होगा। सो हम बहुत सारी चीजें पिछले 3-3.5 घंटे में डिस्कस कर चुके थे पिछले सेशन में, और आज हम उसको थोड़ा एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे। वो सेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था अगले दिन, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा होगा वो वीडियो। अगले दिन पर्पस इमोशनल होना चाहिए, ऐसा कुछ वीडियो आपके पास ग्रुप में आया होगा अमिताभ बच्चन सर का, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। ओके सो अगर हमें याद है तो हमने जब लास्ट टाइम ये सेशन लिया था, सो हम एक चीज पे पहुंचे थे, मैंने एक चीज बार बार रिपीट करी थी। कई बार क्या होता है हमारा पर्पस हमें पता होता है, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता है, हमें बनाना पड़ता है। कई बार क्या होता है जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं या हो जाते हैं जो हमारा एक मकसद ऑटोमेटिकली तैयार कर देता है। कई बार हमें वो मकसद बनाना पड़ता है, बिकॉज जब जिंदगी एकदम सुख चल रही होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल लाइफ चल रही होती, तो हमें अपना एक पर्पस बनाना पड़ता है। अगर वो वीडियो आपने देखा तो वो वीडियो के अंदर एक चीज क्लियर हमें आई थी कि अमिताभ बच्चन साहब का लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, बचपन की बात है। सो उन्होंने क्या किया, उनको एक पर्पस बनाना पड़ा। उन्होंने अपनी माँ को एक सर्टन हालात में देखा, किसी हालात में देखा जो उनको अच्छा नहीं लगा था, और उन्होंने 10-20 साल के बाद वो चीज करके दिखाया, वो उनकी जिंदगी का पर्पस था। सो मैं यहाँ पर ये चीज बोलकर आगे बढ़ूंगा। कई बार क्या होता है हमारे पास एक पर्पस हालातों के थ्रू बन जाता है, कंडीशंस के थ्रू बन जाता है, और कई बार जब सारी चीजें ठीक ठाक चलती हैं तो हमें वो पर्पस बनाना पड़ता है। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने से कितने लोगों ने अंडा देखा है? अंडा 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 अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, वो गोविंदा साहब का गाना है। सो मेरे सवाल का जवाब देना, आप सब लोग ये सुनो में जवाब देना। एक अंडा लिया मैंने अपने हाथ में, और आप मुझे बताइए उस अंडे को हम कैसे फोड़ सकते हैं। वो अंडे को लिया हमने, दीवार पे मारा, फूट जाएगा। वो अंडे को हमने हाथ में ऐसे पिचका दिया, ताली मार के, फूट जाएगा। वो अंडे के ऊपर हमने बीच से चाकू मारा, वो फूट जाएगा। वो अंडे को एक बीवी का हस्बैंड से लड़ाई हुआ, हस्बैंड के सर पे मारा, फूट जाएगा। और हम किसी को प्लान समझा रहे हैं, वो अपना प्लान नहीं समझ रहा है, उसके सर पे मारा, अंडा फूट जाएगा। पैरों से दबाया, अंडा फूट जाएगा। सो वही अंडा भरत भाई, उसको फोड़ने के अपने पास 1000 तरीके हो सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 1000, 2000, 3000 अलग अलग तरीके अलग अलग इंसान के पास होंगे जिससे हम एक अंडे को फोड़ सकते हैं। राइट और रॉन्ग? हजारों तरीके हैं अपने पास जिससे हम उस अंडे को फोड़ सकते हैं। मेरा सवाल ये है, जब उन हजारों तरीकों से हम उस अंडे को फोड़ेंगे तो उस अंडे के अंदर जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है कि नहीं होती? उस अंडे के अंदर एक जिंदगी होती है ना, होता है ना जिंदगी। उस अंडे के अंदर जो जिंदगी होती है वो शुरू होती है कि खत्म हो जाती है? उस अंडे के अंदर जो जिंदगी होती है वो शुरू होती है कि खत्म हो जाती है? प्लीज 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 जल्दी, शुरू होती है कि खत्म हो जाती है? यस, यू आर राइट, खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो अंडा बाहर की किसी फोर्स की वजह से फूटा। वो अंडा बाहर से फूटा, इस वजह से अंडे के अंदर की जो जिंदगी थी वो खत्म हो गई। ओके, लेकिन वही अंडे के ऊपर जब उसकी माँ मुर्गी बैठती है, हैच करती है, तो उसके अंदर की जो जिंदगी होती है वो खत्म होती है कि शुरू होती है? जब मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है हैच करने के लिए, तो अंडे के अंदर की जिंदगी शुरू होती है। अब पता है क्या हुआ यास्मीन मैम? वो अंडा बाहर से नहीं फूटा, वो अंडा अंदर से फूटा। वो अंडा अंदर से फूटा। और यही हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। हम में से बहुत सारे लोग किसी ट्रेनिंग में बैठते हैं, बाहर से फूट जाते हैं, बाहर से मोटिवेट हो जाते हैं, 2-3 दिन तक एक्साइटेड रहते हैं, फिर वो गेम बच जाता है। जैसा पिछली बार रमेश भाई ने बोला था, सर हमने सेशन लिया, सेशन लेते हैं, ऑनलाइन सेशन भी हो गया, मीटिंग भी हो गया, एलडीपी भी हो गया, 2-3 दिन 4 दिन तो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, उसके बाद लोग जैसे होते हैं वैसे ही जाते हैं। कितनी ट्रेनिंग में हमने सीखा होगा लिस्ट कैसे बनाना है, कितनी ट्रेनिंग में हमने सीखा है प्लान कैसे देना है, कितनी ट्रेनिंग में सीखा है हमने क्लोजिंग कैसे करनी है, कितनी ट्रेनिंग में हमने सीखा है कि लीडरशिप क्या होता है। हर चीज हमने अलग अलग ट्रेनिंग में, मीटिंग में, हर जगह से सीखा। उसके बाद भी लोग 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद क्यों वापस बैठ जाते हैं? क्यों वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है? रीजन, क्योंकि वो अंडा बाहर से फूटता है, वो अंडा कभी अंदर से नहीं फूटता है। आप कितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ले चले जाइए, आप अगर मोटिवेशन की वजह से काम कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। मोटिवेशन से बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। मोटिवेशन से सिर्फ आप 1 दिन से 2 दिन
2 दिन से 2 हफ्ता, 2 हफ्ते से 2 महीना, 2 साल, ऐसे टाइम आपका कटता रहेगा। अगर बड़ा पैसा इस बिजनेस में आएगा तो अंदर से फूटने से आएगा, और अंदर से फूटना मतलब इंस्पिरेशन। आप किसी चीज को देखकर इंस्पायर हो गए, अंदर से इंस्पिरेशन अंदर से आता है, मोटिवेशन बाहर से आता है। सो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मेरी बात करने से, मेरे सेशन लेने से, मेरे आपको सिखाने से, गौरव सर के सिखाने से, हरीश सर के सिखाने से, दीपक सर के सिखाने से, हर्षवर्धन सर के सिखाने से अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बिकॉज दूसरों की बातों को सुनने से अपनी जिंदगी में अगर परिवर्तन होता तो इस दुनिया में एक श्री कृष्ण बहुत थे, इस दुनिया में कितने पैगंबर आए वो बहुत थे, इस दुनिया में एक ईसा मसीह बहुत थे। दूसरों की बातों को सुनने से अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन हाँ, दूसरों की बातों को सुनकर हम अपने आप से क्या बोलेंगे ना, उससे अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और आज मैं वही करने वाला हूँ यास्मीन मैम, आज मैं वही करने वाला हूँ मिंटू मैम, पद्मा मैम। आज का ये जो सेशन है ना हमारा पर्पस के ऊपर, इसको मैं आपके साथ 3 या 4 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। इसके एक्चुअली 4 पार्ट्स रहेंगे। पहले पार्ट में मैं आपके साथ जापानीज का एक सीक्रेट शेयर करूंगा। ये सीक्रेट उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में अभी तक कुछ भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि उनकी जिंदगी में एक मकसद बन गया हो। तो जिन लोगों की जिंदगी में अभी तक कोई मकसद नहीं बना है, जिनकी जिंदगी में ऊपर वाले ने कोई अभी तक बम नहीं फोड़ा है, कोई तकलीफ नहीं आई ऐसी कि उनको मकसद बनाना पड़े, वो लोगों को मकसद कैसे बना सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज हम डिस्कस करेंगे वो 4 तरीके कौन से हैं जो हमें पर्पस बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, तीसरा चीज मैं अपना एक स्टोरी शेयर करूंगा जो मैंने अभी तक ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैं शायद आपके इधर आरटीपी में आया था तो मैंने शेयर किया था, और लास्ट टाइम अपनी टीम के साथ कुछ लोगों के साथ 40 लोग के साथ मैंने, कोर लोग के साथ मैंने लास्ट सेशन में शेयर किया था, और वो मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा जस्ट टू इंस्पायर यू। वो जो चीज मेरे बारे में मेरे दोस्तों को नहीं पता, मेरे पड़ोसियों को नहीं पता, वो चीज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ अंडा अंदर से फूटे। और चौथा जो चीज रहेगा वो सब आपका रहेगा। चौथा पार्ट मेरा नहीं रहेगा, चौथा पार्ट आपका रहेगा। सो इफ यू आर रेडी, अगर आप सब लोग तैयार है एंड आप सब लोग एक्साइटेड हो अंदर से फूटने के लिए, तो आप सबकी 50 यस के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। 50 यस फ्रॉम योर साइड, 50 यस के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। ओके, कैप्टन्स लोग, को होस्ट लोग एंड ऑल द मास्टर्स, आप मेरे को बताते रहेगा अगर बोर्ड आपको क्लियर है कि नहीं है। नहीं क्लियर होगा तो भी बता देना, क्लियर होगा तो भी बता देना। ओके, हैंड राइटिंग ऐसी है, नहीं सुधरने वाली। टीचर ने बहुत कोशिश करी थी बचपन में, नहीं सुधर पाई। आप लोग कोशिश मत करिएगा कि सर सुधार लीजिए। ओके, पर्पस, बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं एंड को होस्ट लोग देख लीजिएगा प्लीज, जो लोग रूम में एंटर हो रहे हैं इनको फटाफट एंट्री दे दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। एंड कैप्टन्स लोग, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पहले सेशन के अलावा किसी भी बंदे ने यहाँ पर अपना फाइन नहीं दिया है। हाँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने बिना बताए लेट आने के बाद ईमानदारी से फाइन दिया। मैं बोलूंगा भी नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन लोगों का रहेगा। वो हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, आपको देखना है वो सब चीजें, आपकी टीम से कौन लेट आ रहा है और आपको उसको बोलना है। और बाकी आप मास्टर्स लोगों का जिम्मेदारी है, हम ईमानदारी सबसे उम्मीद करते हैं। अब आप रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते वो आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पर मैं आपके साथ एक जापानीज सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपकी मदद करेगा पर्पस बनाने के लिए। ये जापानीज सीक्रेट है क्या, वो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। ओके, अब हमने पर्पस के बारे में जब बात करी थी तो पर्पस होता क्या है, एक वाई, एक रीजन, एक कारण, एक मकसद जिसके वजह से हम कोई काम करते हैं। किसी रीजन की वजह से हम कोई काम करते हैं, किसी कारण की वजह से हम कोई काम करते हैं, किसी मकसद की वजह से हम कोई काम करते हैं, राइट। अगर आज 9 बजे से 12 बजे का सेशन नहीं होता तो क्या आप लोग अभी वही कर रहे होते जो अभी कर रहे हैं? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आज अगर 9 से 12 का सेशन नहीं होता तो क्या आप अपने कैमरे के सामने बैठे होते? शायद नहीं। लेकिन क्योंकि 9 से 12 का सेशन था, शनिवार का दिन था, तो आज हम लोग कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। रीजन था, आज 9 से 12 यहाँ पर आने का रीजन था, क्यों? क्योंकि अपना सेशन था, राइट और रॉन्ग। वैसे ही
ये जापानीज सीक्रेट क्या बोलता है, जरा समझिएगा इसको। इस जापानीज सीक्रेट को बोलते हैं इकिगाई। IKIGAI, उसमें मत जाइएगा। ये जो शब्द है इकिगाई, ये कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये एक जापानीज शब्द है, जापानीज शब्द है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में अगर हम निकाले तो इसका मतलब है सुबह उठने का कारण। ये इस शब्द का मतलब है। इकिगाई का मतलब है सुबह उठने का कारण, सुबह उठने का कारण। कैप्टन लोग, होस्ट लोग थोड़ा तैयार रहिएगा, मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं लोगों से। कल्पेश भाई को अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं, एंड कल्पेश भाई के बाद रेडी रहिएगा नेक्स्ट। एंड जितने भी टीम हार्मनी के मास्टर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन कर सकते हैं कि सर आप हमारा नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन भाई जो सर, लोग पहले रूम में एंटर होते हैं वो लोग पहले स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, जो बाद में एंटर होते हैं वो बाद में दिखाई देते हैं। जस्ट अपने हॉल की तरह है, जो पहले आता है वो आगे बैठता है, ट्रेनर की ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ध्यान उनके ऊपर रहता है, जो बाद में आता है वो पीछे बैठता है। तो आप लोग लेट आते हो, इस वजह से आप पीछे हो। जैसे अभी मेरे को आरती मैडम दिख गई, सो इनके बाद कल्पेश भाई के बाद आरती मैडम को हम करेंगे अनम्यूट, और सर, आरती मैडम के बाद हम अनम्यूट करेंगे पुनीत भाई को। पुनीत भाई ने हाथ ऊपर कर दिया, आपका हाथ दिख गया। और चौथा हम अनम्यूट करेंगे सुमित भाई को। ये 4 लोगों को अभी हम अनम्यूट करेंगे, ओके। और ध्यान से सर, सुनिएगा ये क्या होता है। सर कल्पेश भाई आवाज। सर कल्पेश भाई कौन कौन 3 कल्पेश भाई हैं इसमें। कल्पेश प्रवीण भाई देवानी, आपने उनको अनम्यूट कर दिया है यस शायद भाई? यस सर, आई एम ओके ओके। कल्पेश भाई, यस सर। आपका सुबह उठने का कारण क्या है भाई? आप क्यों सुबह उठते हो? क्योंकि नींद पूरी हो सुबह उठने जाती का है? सर, हाँ। क्योंकि नींद पूरी हो गई, अब कुछ करने के लिए नहीं, तो चलो उठ जाते हैं। नहीं सर, सुबह उठने का मतलब हर एक बंदे का एक रीजन होता है कि अगर आज मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी अपना पर्पस है बराबर, सुबह उठने का कोई ना कोई रीजन होता है कि अगर हम फैमिली चला रहे हैं, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो वो जॉब के लिए सुबह सुबह मतलब उसको जॉब जाना होता है बराबर। कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी का जिम्मेदारी होता है, कल्पेश भाई, तो उसको उठना तो पड़ता है कल्पेश भाई सर। पॉइंट से भटक गए आप। कोई जॉब कर रहा होगा, ओके कोई ओके धंधा कर रहा होगा, किसी ने सब्जी का दुकान लगाया होगा, कोई फौज में होगा, कोई पुलिस में होगा। हर इंसान अलग अलग काम कर रहा होगा। ओके हम सबको छोड़ देते हैं, ओके ओके मैं सर। सबको छोड़ देता हूँ। मैं कल्पेश भाई से बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों से भी बात नहीं कर रहा। कल्पेश भाई, ओके। आपका सुबह उठने का कारण क्या है? मेरा कल्पेश भाई सुबह सुबह उठने का क्यों कारण ये उठते है हैं? कि ओके ओके सर, नींद पूरी हो जाने का तो वो तो नॉर्मल चीज है कि मतलब आदमी सुबह नींद करने के बाद उठता है, लेकिन रीजन तो वही होता है कि अपनी फैमिली को चलाना पड़ता है। इसके लिए सुबह मतलब उठ के हमको अपना जो दिनचर्या है वो रोज करना पड़ता है। एक पर्पस तो होता ही है लाइफ में कि आदमी को मतलब कुछ करना है, इसके लिए तो उठना तो तो पड़ेगा ही। कल्पेश भाई सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली को चलाना है। बिल्कुल कल्पेश सर, भाई, और क्या। तो आपकी जिंदगी का जो कारण है वो फैमिली को चलाना आपका कारण है। फैमिली को चलाना नहीं, मतलब लाइफ को एंजॉय भी करना है, सब कुछ आता है सर इसमें तो। सर कल्पेश आपका भाई, पॉइंट आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि आपका रीजन। आपका सी, हमने पिछले सेशन में पर्पस के बारे में बात करी, मकसद के यस, बारे में बात पर्पस के करी बारे थी। में बात किया था। पर्पस क्या होता है? रीजन, कोई भी काम करने का रीजन। और मैंने आपको उसमें वो 5 सवाल तो रीजन किए है। थे कि हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, और जब हम वो कर लेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा। ऐसे हमारे 5 सवाल थे, राइट? तो यस यस। मैंने अभी पूछा आपके सुबह उठने का कारण क्या है, तो आपने कहा अभी कि फैमिली को चलाने के लिए। तो आपका कारण ये कैसे हो सकता है फैमिली को चलाने के लिए? फैमिली को नहीं नहीं चलाना सर, कारण नहीं है, फैमिली को चलाना जरूरत है।
वो आप जरूरत सुबह है। नहीं भी उठोगे तो भी आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप सुबह सो बिल्कुल। सकते हो, रात को नाइट ड्यूटी भी कर सकते हो भाई, क्योंकि वो आपकी जरूरत है। आपको सुबह उठने का कारण क्या है? वो क्या चीज है जो आपकी नींद तोड़ देती है? वो कारण बताइए। सुबह उठने का कारण सर वही है, मतलब कि जॉब पे जाना पड़ेगा। अगर जॉब पे नहीं जाएंगे तो फैमिली को चला नहीं पाएंगे, मतलब आजीविका चलाने के लिए आदमी को सुबह उठना तो पड़ता ही है। ओके कल्पेश भाई, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए कल्पेश भाई। आरती मैम Okay. प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। आरती मैम, आपके सुबह उठने का क्या कारण है? सर सुबह उठने का कारण पर्सनली अगर देखा जाए तो सर जिम्मेदारी। ओके, जैसे कि? जैसे हम अगर सुबह उठते हैं अपना जो हमें मतलब आज हम सुबह उठे, जो हमें काम करना है जो उसको जिम्मेदारी से टाइम टू टाइम काम कंप्लीट करना। क्या काम? जैसे सर अपना अपना जैसे डेली रूटीन का जो काम है, बच्चों को देखना, बच्चों को एजुकेशन का देखना, फिर जो अपना का डेली का रूटीन का जो काम है अपने जॉब का भी देखना। ओके यस चलो सर। ठीक। आप चारों लोग बोलो फिर मैं आगे आता हूँ। आपने बोल दिया। पुनीत भाई का है नेक्स्ट नंबर ना, दांगर पुनीत, और उसके बाद सुमित ठाकर भाई। आज अंडे अंदर से फूटेंगे, हम कोशिश पूरी करेंगे स्वदेश सर। पुनीत सर को होस्ट है। दांगर पुनीत सर अनम्यूट करिएगा। नहीं कर पा रहे भाई, वो हो गए। हाँ, सुबह उठने का कारण? तब मेरा उठने का एक ही कारण है। आज तक तो जब से मैं 10वीं क्लास में था तब से लेकर आज तक मेरी लाइफ में मुझे एक बार मेरे सर ने सर मैं 10वीं में 3 बार फेल हुआ हूँ। 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ हूँ। 3 साल तक मेहनत करके मैं फिर मान पास हुआ हूँ। और 11वीं 12वीं में भी 12वीं में 40% है मेरा, कुछ ज्यादा नहीं है। पर इसके पीछे का एक कारण है, जब मैं 9वीं कक्षा में था ना तब मुझे मेरे सर ने एक झापट मार के बोला था, तुझसे अच्छा एक कुत्ते को सिखा दूं ना वो भी अच्छा सीख जाए। और तभी मुझे माइंड में एक विचार आया था, सर मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तब मेरे अंदर एक जुनून था जो आज नहीं है। सही में बोल रहा हूँ, जो वो जुनून था सबका वो आज नहीं है। तब उसने मुझे एक झापट मार के बोला था कि तू पढ़ नहीं सकता और 10वीं में पास कभी नहीं हो सकता, इतना मैं कम था। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था। 10वीं में मैंने अपना वो जो फॉर्म था ना 10वीं का, उसमें मेरा नाम भी मैंने सही नहीं लिखा था, इतना कमजोर था मैं। तब मुझे उस टाइम मुझे सर ने झापट मार के बोला था तुझसे अच्छा कुत्ते को सिखा सकता हूँ मैं। तब मुझे लगा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, लाइफ में आगे बनूंगा और टीचर बनूंगा। तब से लेकर आज तक मैं एक ही बार सोचता हूँ कि जब तक मैं जीऊंगा ना तब तक मैं अपना टाइम एक ऐसा टाइम लाऊंगा कि हर मेरे पास से हजारों लोग सीख के जाए। वो पर्पस आज तक मैं नहीं भूला हूँ। आज भी मैं उठता हूँ तो एक ही सोच लेके उठता था। अब मैं लेक्चर में आया हूँ, थोड़ा बहुत मुझे फैमिली प्रॉब्लम था, सब ऐसा हो रहा है, इसके कारण मैं अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दे सकता हूँ तो ही। लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा। मैं एक ही विचार किया है कि लाइफ में मैं एमआई लाइफस्टाइल को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अभी सिचुएशन ऐसे आते हैं, लेकिन मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो एक मेरा गोल यही है कि मेरे पास से आज कई विद्यार्थी है जो कुछ आशा रख के मेरे पास बैठे हैं कि आज कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो वो आशा से मैं कुछ नया लेकर जाने की एक आशा से सुबह उठता हूँ। आज मैं अपने स्टूडेंट को क्या नया दे सकता हूँ, तो इस हिसाब से मैं अपने सुबह का जो टाइम टेबल है उसे सेट करता हूँ। मैं पूरा मेहनत मेरे लिए नहीं, मेरे स्टूडेंट के लिए करता हूँ। और मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मैं जब क्लास में जाऊँ ना तब मेरे हर एक स्टूडेंट के फेस पे एक स्माइल आए और बोले वाह आज कुछ नया मिलेगा। यही मेरा गोल है। लेकिन लाइफ में कुछ करना है। ये बढ़िया 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 बढ़िया। यहाँ पे मेरे को एक सॉलिड रीजन मिला थोड़ा सा। सुमित भाई अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। सुमित भाई नमस्कार। सुबह उठने का कारण? यस यस सर।
सर सुबह उठने का तो मैं कर लिया, लेकिन अगले दिन जो मेरे से छूट गया है माई लाइफस्टाइल में जो करना चाहिए जो मैं नहीं किया है, तो उठने के बाद वो काम पूरा करूँ। और मेरे एक संस्कृत में श्लोक है सर, हमारे पंडित बोलते हैं हम सब के सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख वाप्नुयात्। मतलब कि मैं इसलिए माई लाइफस्टाइल में आया हूँ कि मेरा पर्पस भी कई है, लेकिन मेरे द्वारा हर दिन मैं उठ के कुछ मेरे टीम पार्टनर्स के कोई गोल हो, कोई ड्रीम्स हो, कोई पर्पस हो, उसको पूरा करूं। और मेरे ध्यान में, मेरे समाज में, मेरे अगल बगल में कोई ऐसा बंदा हो जिसको पैसे की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, किसी को प्रोडक्ट की जरूरत हो, किसी भी इंसान को मैं ऐसा कुछ दिन में उठ के रात को सोने से पहले कुछ ऐसा हेल्प करूं जो मेरे से होता है, जो पिछले दिन मेरे को छूट गया है, किसी का फॉलो बैक करना हो, मेरा पर्पस के लिए मैं आगे कैसे जाऊं, जो पिछले दिन मेरे को छूट गया है उसको मैं पूरा करूं, मेरे पर्पस की ओर मैं दौड़ूं। इसके लिए मैं सर उठता हूं। मेरे पापा का पर्पस, मेरा पर्पस, मेरे टीम पार्टनर का पर्पस है। और हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में, मेरी टीम में, मेरी क्रॉस लाइन में और कहीं भी किसी को भी बंदे को मेरी जरूरत हो उसको मैं हेल्प करूं। और इंडिया को, हमारे देश को बेहतर कैसे कर हो, मेरे से जैसी कोशिश हो मैं उसको हेल्प करूं, ऐसा मेरा पर्पस, इसलिए उठता हूँ सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। वन मोर मैं चाहूंगा हमारे होस्ट एक बार आप स्वदेश कुमार साहब को एंड अरबीना शेरपा मैम को, ये दो लोगों को और को होस्ट बनाएंगे एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वदेश कुमार साहब एंड अरबीना शेरपा। भाई ये एक चीज ध्यान रखना आप सब लोग, इसमें ट्रेनर का कोई फॉल्ट नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। जो रूम में पहले आ जाता है वो आगे रहता है। इस बार इसलिए आप हमेशा देखोगे कुछ लोगों के नाम बार बार रिपीट होते रहते हैं सेशन में, क्योंकि वो सामने सामने वही दिखते हैं। अदरवाइज बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। ऐसे मुझे लगता है हसमुख भाई अगर 9 बजे का सेशन है वो 8 बजे से तैयार रहते हैं आगे की सीट के लिए, हर बार वो दिखते हैं। ओके, हाँ सुदेश सर, क्या आप सुन सकते हैं? यस सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपके सुबह उठने का कारण? सुबह उठने का मेन कारण यह है कि अपनी जीविका चलाना है पहली बात, और जॉब पे जाना रहता है, इसके लिए भी उठते हैं। और मैं ये मान के चलिए जब से मैं पढ़ रहा हूँ और जानने वाला हूँ तो मैं सुबह वैसे भी उठता हूँ। सुबह उठने का मतलब जैसे मेरी पढ़ाई हुई तो मैं सुबह ही उठ के सारे काम करने का प्रयास करता हूँ जल्दी से। और एक अब ये बचपना का हो या कुछ भी, मतलब ये हमेशा एक दिमाग में रहता है कि सुबह उठ के नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाओ, पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा अवसर हमें मिल जाए कि आप जब नहाए धोए होंगे तभी आपको ये काम कर सकते, वरना आप नहीं कर सकते। तो ये हाँ भी हो सोच सकता के है। मैं जल्दी उठ जाता हूँ और जल्दी स्नान करके पूजा ध्यान करके मैं बिल्कुल रेडी रहता हूँ कि कभी भी कोई भी काम अगर मुझे मिल जाता है तो उसको जल्दी से निपटा जाऊं, मतलब टाइम उसमें वेस्ट ना हो कि हम नहाए नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी हमसे छूट जाए। ओके, चलो थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसको मैं शॉर्ट में बोलूँ ना, सुबह उठने का कारण इकिगाई का मतलब ये, इसका मतलब तो ये है, इसको आप ये बोल सकते हो जिंदगी जीने का मकसद। सुबह उठने का कारण का मतलब जिंदगी जीने का मकसद। सुबह उठने का कारण का मतलब दूसरा ये भी हो सकता है जिंदगी का आनंद लेने का कारण। एक्चुअली सुबह उठने का कारण का मतलब ये हो गया हमारी जिंदगी जीने का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी जीने का कारण क्या। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने अपने अपने अलग रीजन बताए, और किसी की दुनिया में कोई भी चीज सही है गलत नहीं है, क्योंकि हमारी नजर में जो चीज गलत है वो किसी और की नजर में सही है, और किसी और की नजर में जो सही है वो हमारी नजर में गलत है। एक चीज समझिए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर नाम लिख दूं MS धोनी, विराट कोहली, बिल गेट्स, अनिल अंबानी,
अमिताभ बच्चन, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, लता मंगेशकर, और जितने भी मैं नाम लिखता हूं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इस बंदे का सुबह उठने का जो कारण होगा, इस बंदे का जो इकिगाई होगा या सुबह उठने का कारण होगा, वो छोटा होगा या बड़ा होगा? इनका जो सुबह उठने का कारण होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? इनका जो सुबह उठने का कारण होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? इनका जो सुबह उठने का कारण होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? इनका जो सुबह उठने का कारण होगा, इनका जो सुबह उठने का कारण होगा, इनका जो सुबह उठने का कारण होगा, इन सब का जो सुबह उठने का कारण होगा, तो छोटा होगा या बड़ा होगा? हम में से बहुत सारे लोग, ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, हम में से बहुत सारे लोग, भरत भाई, जब सुबह आंख खुलती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सी चीज हुई है, कि आंख खुल गई, एक नॉर्मल सी चीज हुई है। लेकिन ये जो लोग है ना, या जो लोग जिंदगी में शिखर पर है ना, जब उनकी सुबह होती है तो उनको ऐसा फील होता है कि भैया मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को बेहतर बनाने की, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है अपने नाम को बड़ा बनाने की, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी कंपनी को और ऊपर ले जाने की, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों की और सेवा करने की। राइट और रॉन्ग? तो उनका एक सुबह उठने का जो कारण है, वो रीजन है, वो एक बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा रहता है। सो इसी चीज को बोलते हैं इकिगाई। ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, बिकॉज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई मकसद होता नहीं है, और या तो कुछ उनकी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा धमाका होता नहीं कि वो मकसद बनाए। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटा सा 4 गोल्डन सर्कल शेयर करूंगा, और ये आपकी मदद करेगा आपका इकिगाई, आपकी जिंदगी का मकसद पहचानने में। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, पहचानना आप ही को होगा इन सब चीजों को देखकर कि आप अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना सकते हैं, क्या आपकी जिंदगी का मकसद हो सकता है। सो ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए या शायद ना आए, हम कोशिश करेंगे पूरी। नहीं दिखे तो माफ कर दीजिएगा, बहुत टाइम हो गया सर्कल बनाए हुए, आखिरी बार स्कूल में बनाया था जब मैथ्स था। ओके, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो ये जो पहला सर्कल है पूरा, ये जो पहला पूरा सर्कल आप देख रहे हैं, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भैया, ये पहला जो पूरा आप सर्कल देख रहे हैं, इसमें वो काम होता है जिससे आप प्यार करते हैं। इस पहले सर्कल में वो सारे काम होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, और आप लोग अभी क्या करेंगे, आप टाइप करके मुझे बताएंगे वो सारे काम कौन से हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। फटाफट, वो सारे काम कौन से हैं जिनसे आप प्यार करते हैं? व्हाट यू लव, व्हाट यू लव, मैं देखना चाहता हूं। कुछ भी हो सकता है, किसी ने कहा रीडिंग, किसी ने कहा पैसा, ओके, किसी ने कहा लोगों की मदद, किसी ने कहा नमाज पढ़ना, ओके, किसी ने कहा प्रेयर करना, बहुत बढ़िया, किसी ने कहा फिटनेस, बहुत बढ़िया, किसी ने कहा नए लोगों से मिलना, बहुत बढ़िया, किसी ने कहा माई लाइफ स्टाइल, ओके, किसी ने कहा फैमिली, ओके, किसी ने कहा खेती करना, बहुत बढ़िया, किसी को नमाज से प्यार है, किसी को खेती से प्यार है, किसी को मेडिटेशन से प्यार है, किसी को वर्क से प्यार है, किसी को खुद से प्यार है, किसी को वॉक करने से प्यार है, किसी को फिटनेस से प्यार है, खुद को बेहतर बनाना किसी को अच्छा लगता है। तो ये पहला सर्कल हो गया, वो जिस चीज से आपको प्यार है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा पॉइंट कहां पर आएगा। दूसरा सर्कल है वो काम जिनमें आप अच्छे हैं, वो काम जिनमें आप अच्छे हैं। जैसे जिसने लिखा कि मुझे फिटनेस से प्यार है, तो जरूरी नहीं कि वो बहुत ही फिट हो, उसको फिटनेस से प्यार है, जरूरी नहीं कि वो बहुत फिट हो। जैसे राकेश भाई ने लिखा किसमें अच्छे हैं वो, तो उन्होंने लिखा गणित में वो अच्छे हैं।
आप और बाकी आंसर लिखिएगा, फिर मैं आगे इसमें आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें आपके आंसर्स बहुत जरूरी हैं। आप किन चीजों में अच्छे हैं, आप किन चीजों में अच्छे हैं? किसी ने कहा लोगों से बात करने में अच्छे हैं, किसी ने कहा गाना गाने में अच्छे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आगे आगे आगे। किसी ने, डांगर भाई ने, पुनीत डांगर ने बोला बोलने में अच्छे हैं, किसी ने बोला हेयर स्टाइल बनाने में अच्छे हैं, किसी ने कहा होस्टिंग करने में अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा इंटरनेट यूज करने में अच्छे हैं, ओके। किसी ने कहा दोस्ती करने में अच्छे हैं, हम लोगों से फ्रेंडशिप करने में। किसी ने कहा बिजनेस करने में अच्छे हैं, ओके। किसी ने कहा फॉलोअप में। सो ये एक चीज हो गई जिसमें हम वो काम कर लिखेंगे जिसमें हमें, जिनसे हमें प्यार है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो मुझे गाने से प्यार है, गाना गाने में प्यार आता है, मतलब अच्छा लगता है मुझे गाना गाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाना गाने में अच्छा हूं। हेलो, ये उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ का अभी तक कोई पर्पस नहीं है, समझने की कोशिश करना। मुझे गाने गाने अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गाने गाने में अच्छा हूँ। मैं कम्युनिकेशन करने में अच्छा हूँ, मैं बात करने में अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे प्यार किससे, गाना गाने में। लेकिन मैं गाने गाने में अच्छा नहीं हूँ। हो सकता है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना मिंटू मैम, यास्मीन मैम, कि मैं जिस चीज से प्यार करता हूँ, मैं गाने गाना मुझे अच्छा लगता है, प्यार करता हूँ गाना गाने से, और मैं गाने गाने में अच्छा हो सकता हूँ। ये भी सिचुएशन है ना, हो सकती है ऐसी सिचुएशन। बिकॉज दुनिया में लाखों लोग हैं, जितने भी हम अच्छे सिंगर्स को देखते हैं उनके साथ यही सिचुएशन है, जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स को देखते हैं उनके साथ यही सिचुएशन है, जितने भी अच्छे हम बास्केटबॉलर को देखते हैं, एक्टर को देखते हैं, उनके साथ यही सिचुएशन है कि जिस चीज से वो प्यार करते हैं उस चीज में वो अच्छे होते हैं। ओके, तो ये दूसरा सर्कल हो गया, वो काम जिसमें हम अच्छे होते हैं। तीसरा सर्कल, ये वाला सर्कल, काश ये मैं अच्छे से बना सकता तो मैं आपको अच्छे से सब समझा। ये तीसरा वाला सर्कल, ये तीसरे वाले सर्कल में व्हाट यू गेट पेड फॉर, वो काम जिनको करने से आपको पैसा मिले, वो काम जिसको करने से आपको पैसा मिले। अब आपको मुझे लिखने हैं वो काम जिसको करने से आपको पैसा मिले। रमेश भाई, राकेश भाई ने बोला सेल करने से पैसा, ओके। आगे बोलेंगे और कोई? किसी ने, रजनीकांत भाई ने बोला बिजनेस करने से पैसा, रिदा मैडम ने बोला बिजनेस करने से पैसा। सब लोग बिजनेस 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 बोल रहे, ओके। सो बिजनेस में भी वो सारे काम, मैं अपने बिजनेस को पकड़ के नहीं चल रहा, मैं कोई भी पकड़ के चल रहा हूँ, वो काम जिसको करने से अपने को मिले पैसा। अब आ जाता है हमारा चौथा सर्कल, और ये चौथे सर्कल में ये जो रहता है, व्हाट वर्ल्ड वांट, वो काम जो दुनिया चाहती है, वो काम जो दुनिया को अच्छा लगता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, आज दुनिया को मोबाइल, नए मोबाइल फोन अच्छे लगते हैं, आज दुनिया को इंटरनेट अच्छा लगता है, आज दुनिया को कार्स अच्छी लगती हैं, आज दुनिया को सुपर बाइक्स अच्छी लगती हैं, आज दुनिया को अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो दुनिया में लोगों को अच्छी लगती है। अब ये चीज मैंने क्यों बताया, ध्यान से समझना। कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको, जिनसे प्यार होगा, कुछ ऐसे काम होंगे जिनमें आप अच्छे होंगे, कुछ ऐसे काम होंगे जिनको करने से आपके घर पे पैसा आ सकता है, और कुछ ऐसे काम होंगे जो दुनिया को, जिस कामों की जरूरत हो, जैसे दुनिया को जिस काम की जरूरत होगी। आज एक बात बताइए, किसान लोगों की दुनिया को जरूरत है कि नहीं है? आज डॉक्टर्स लोगों की दुनिया को जरूरत है कि नहीं है? इंजीनियर्स की दुनिया को जरूरत है, टीचर्स की दुनिया को जरूरत है, सब्जी वाले की भी दुनिया को जरूरत है, मोची की भी जरूरत है, दर्जी की भी जरूरत है, इन सब की दुनिया को जरूरत है। सो इन सब चीजों को देखते हुए हम अपना इकिगाई निकालेंगे कैसे। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो काम आपको करना अच्छा लगता है और जो काम करने में आप अच्छे हो, ये काम होता है आपकी जिंदगी का पैशन, पैशन, पैशन। जो काम करना, जिस काम से आपको प्यार है और उस काम में आप अगर अच्छे हो, तो वो आपकी जिंदगी का पैशन होता है। जैसे अगर मैं गाना गाने में अच्छा हूं,
और मैं अच्छा गाना गाता हूँ, गाना गाना में मुझे प्यार है, मतलब गाने से मुझे प्यार है और मैं अच्छा गाना गाता हूँ, तो गाना गाना मेरा पैशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के लिए क्रिकेट से उनको प्यार है और क्रिकेट खेलने में वो अच्छे हैं, तो क्रिकेट क्या हो गया, उनका पैशन हो गया। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के लिए बिजनेस से उनको प्यार है और बिजनेस में वो अच्छे हैं, तो बिजनेस उनके लिए क्या हो गया, पैशन हो गया। अमिताभ बच्चन, एक्टिंग से उनको प्यार है और एक्टिंग में वो अच्छे हैं, तो एक्टिंग उनके लिए क्या हो गया, पैशन। प्रवीण सर, नेटवर्क मार्केटिंग से उनको प्यार है और नेटवर्क मार्केटिंग में वो अच्छे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग उनका क्या हो गया, पैशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ेंगे तो और समझ आएगा। टेंशन, समझ नहीं आ रहा है तो नो बोल दीजिए, आ रहा है धीरे धीरे तो यस बोल दीजिए, और आप अपने कैप्टन के साथ बैठकर वापस बैठेंगे, बात करेंगे तो 1-2 घंटे में वो बाद में आपको पूरा समझा देंगे। नहीं आ रहा हो तो नो बोल देना, आ रहा हो तो यस बोल देना। मुद्दा सिर्फ है आपका इकिगाई, आपकी जिंदगी का पर्पस आपको बताना, और कुछ नहीं है। बाकी सब चीजें बोल भी जाओगे, लेकिन इसमें सेंटर में अगर आप अपना पर्पस समझ गए तो सब समझ गए। वो नहीं समझ गए तो जो कुछ भी हम टाइम इस पे करेंगे ना, मेरे को लगेगा मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज, तो ये चीज हमारा क्या हो गया, पैशन। अब जिस काम को करने में हम अच्छे हैं, जिस काम को करने में हम अच्छे हैं और उस काम से अपने को पैसा आए, क्या आए, पैसा आए, तो ये हमारा हो जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे कोई होता है प्रोफेशनल डॉक्टर, कोई होता है प्रोफेशनल टीचर, कोई होता है प्रोफेशनल, कोई टीचिंग में अच्छा है, आपकी जिंदगी का मिशन। मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना है? मदर टेरेसा एक साधारण नन थी, उनके पास कोई करोड़ों की संपत्ति कुछ नहीं थी, लेकिन उनको प्यार था लोगों की मदद करने में। लोगों की मदद करना से उनको प्यार था, वो लोगों की मदद करने में उनको प्यार आता था, और दुनिया को जरूरत थी कि ऐसे लोग आए जो लोगों की मदद करें, तो वो उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। वो उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। मिशन समझते हैं ना, किसी का मिशन कुछ और, किसी का मिशन कुछ और, किसी का मिशन कुछ और। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपने बिजनेस के टर्म्स में बताता हूँ। आपका जो अपलाइन है, आपका जो अपलाइन है, उसको प्यार है लोगों की मदद करना, उसका प्यार है लोगों की मदद करना, और लोगों को जरूरत है अपने बिजनेस में क्या, ऐसे लोगों की जो उनकी मदद करें, ऐसे लोगों की जो उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे बढ़ाए, उनको स्किल्स सिखाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें। तो आपके अपलाइन का वो क्या हो गया, लोगों की मदद करना उनकी जिंदगी का मिशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, चौथा चीज क्या होता है, जिस काम को करने से अपने को पैसा आए और उस काम की लोगों को भी जरूरत हो, तो ये हमारा हो जाता है वोकेशन। वोकेशन का मतलब जैसा प्रोफेशन होता है वैसा ही वोकेशन होता है। इसमें और इसमें फर्क क्या आ जाता है थोड़ा सा, वो ये आ जाता है कि यहाँ पर भी अपने को काम करने से पैसा आ रहा है, यहाँ पर भी अपने को काम करने से पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं जिसमें हम अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप कोई काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और आपने कोई काम किया जिससे दूसरों का भला हो रहा है, तो आपको दोनों में मजा किसमें ज्यादा आएगा? आपने कोई काम किया जिसमें आप अच्छे हो और आपको पैसा मिला, और आपने कोई और काम किया जिससे दूसरों का भला हुआ और आपको पैसा मिला, दोनों में आपको कहाँ पे ज्यादा मजा आएगा? दोनों में आपको कौन सा ज्यादा चीज अच्छा लगेगा? वो काम जिसमें आप अच्छे और आपको पैसा मिल रहा है, या वो काम जिसमें लोगों का भला हो रहा है और आपको पैसा? इसी चीज को बोलते हैं वोकेशन। इसी चीज को बोलते हैं वोकेशन। वोकेशन में जो काम करते हैं वो सेल्फलेसली लोग काम करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, और इन सब चीजों के बीच में मिलकर यहां पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बीच में जहां पर ये चारों के चारों गोले मिल जाते हैं, ये काम होता है हमारा इकिगाई, हमारे जिंदगी का पर्पस, यानी हमारी जिंदगी का
रीजन यानी हमारी जिंदगी का वाई। ये एक ऐसा काम, हेलो, एक ऐसा काम जिसे करने में अपने को मजा आए, जिससे हमें प्यार हो, एक ऐसा काम जिसमें हम बेहतर हो, एक ऐसा काम जिससे करने से अपने को पैसा भी मिले, और एक ऐसा काम जिससे लोगों का भला हो। वो एक्चुअली में अपनी जिंदगी का एक पर्पस हम बना सकते हैं अगर आज तक हमारे दिल पे कभी किसी से चोट ना लगी हो, अगर किसी के कुछ कहने से अपना पर्पस नहीं बनाओ, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया और उसको कर दिखाने के लिए हमने कोई पर्पस नहीं बनाया। जिंदगी स्मूथ है, जिंदगी में तकलीफें नहीं है, कभी किसी रिश्तेदार ने अपना कुछ बुरा नहीं किया, कभी किसी दोस्त ने अपने साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, कभी हालात कुछ ऐसे नहीं हुए कि हमने मकसद बनाने की जरूरत पड़ी। तो आप इस तरीके से अपनी जिंदगी का एक मकसद बना सकते हैं। एक ऐसा काम चुनिए जिससे आपको प्यार है, एक ऐसा काम चुनिए जिसमें या तो आज आप बेहतर हैं या बेहतर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा काम चुनिए जिसको करने से आपको पैसा भी मिले, क्योंकि यास्मीन मैम, काम करने में मजा तो बहुत आ रहा है और बहुत मेहनत करके बेहतर भी बन गए, लोगों का भी भला हो रहा है, लेकिन अपना ही घर नहीं चल रहा, अपने खाने पीने के वांदे हैं। तो वो क्या हमारा जिंदगी का पर्पस हो सकता है? लोग जान लगाएंगे वहां पर? नहीं, नहीं, नहीं। तो एक ऐसा काम चुनना है जिससे अपने को प्यार हो, एक ऐसा काम जिसमें हम अच्छे हैं या बन सकते हैं, एक ऐसा काम जिसे करने से पैसा आए और लोगों का भला हो। अब मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप कोई ऐसा काम चुनना चाहें, कोई ऐसा काम चुनना, जैसे मैं अगर चुनना चाहूं तो मुझे लोगों से बात करने में मजा आता है। आई जस्ट टोल्ड यू थोड़ी देर पहले कि 2 घंटे से मेरा माइंड हैक था, लेकिन शायद अभी 1 घंटा होने को आ रहा है और 1 घंटे में मैं अपने वो दुख दर्द को भूल चुका हूँ। 45 मिनट में, 1 घंटे में वो चीज मेरे माइंड में वापस नहीं आई, लेकिन 2 घंटे से मैं कंटिन्यूअसली उसी चीज के बारे में सोच रहा था। मैं, जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो आपको वो काम करते वक्त कुछ और समझ में नहीं आएगा। कोई ऐसा काम है जिससे आप प्यार करते हो, मतलब जब आप वो चालू कर दो तो आपको कुछ और समझ में नहीं आया। जैसे एक बच्चा होता है, उसको खेलना पसंद है, जब वो खेलना चालू कर देना तो मम्मी कितना भी बुलाते रहे, वो नहीं आने वाला। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे, उनको सोना पसंद है, जब वो सो रहे होते, अपलाइन कितना भी कॉल कर ले, कितना भी मीटिंग में बुला ले, कितना भी ट्रेनिंग में बुला ले, यास्मीन मैम, वो नहीं आने वाले। ओके, सो वो काम इससे मुझे प्यार हो, मैं बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को एम्पावर करना, वो मुझे उससे प्यार है, मुझे वो काम करने में मजा आता है। अब दूसरा सवाल, क्या मैं उस काम में अच्छा हूं? तो मैं मान सकता हूँ आज 28 साल की उम्र में मैं ठीक ठाक उस काम में, हाँ, आने वाले कुछ सालों में मैं इस काम में और बेहतर बन जाऊंगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे इस काम से प्यार है। क्योंकि जब ये काम करता हूं ना मैं, मुझे टाइम का पता नहीं चलता कि कितना टाइम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर, मेहुल भाई को प्लीज अनम्यूट करेंगे क्या? मेहुल कंजारिया भाई को अनम्यूट करेंगे? मेहुल भाई, आवाज आ रहा है? यस सर। आपके बाकी दोस्त लोगों ने आपका वो, उनको साउंड बंद करना पड़ेगा, वरना मेरे को बार बार आवाज सुनाई देगा। हाँ, मेहुल भाई, आपको क्या काम करने में मजा आता है और क्या काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता? सब फिर से बोलिए। कौन सा ऐसा काम है जो करने में आपको मजा आता है, जिससे आप प्यार करते हो? नेटवर्क में क्या? नेटवर्क में तो बहुत सारी चीजें हो गई, इनविटेशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, फॉलोअप हो गया, ट्रेनिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। आपको किस चीज में मजा आता है? सब में हर चीज में मजा आता है? श्योर? ओके, सो मेहुल भाई ने बोला उनको हर चीज में मजा आता है। तो जब आपको इस काम में मजा आता है तो कभी आप वक्त देखते हैं कि अभी रात के 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, ये अभी सुबह का 5 बजा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, कभी नहीं।
कभी नहीं होता। एक बच्चा 5 साल का है, जब वो बाहर खेलने के लिए निकलता है तो क्या कभी वो वक्त देखता है, धूप देखता है, बरसात देखता है? नहीं, उसको उस काम में मजा आता है, खेलने में मजा आता है। धूप हो, बरसात हो, दिन हो, रात हो, वो अपना मस्ती में खेलता रहता है। राइट और रॉन्ग? थैंक यू मेरे भाई, वापस म्यूट कर लीजिए। सो वैसे ही जब मैं बात कर रहा होता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, जब मैं लोगों के साथ में होता हूँ, जब मैं स्टेज पर होता हूँ ना, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चलता, मुझे अपना बॉडी का पता नहीं चलता, एनर्जी कहाँ से आ जाती है कोई आइडिया नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज में अच्छा हूँ या आने वाले टाइम में अच्छा बन सकता हूँ। अब तीसरा चीज, क्या ये काम करने से मेरे को पैसा आएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग में तो बोलने का ही पैसा मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बात करने का पैसा मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोगों को इंस्पायर करने का पैसा मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोगों को आगे बढ़ाने का पैसा मिलता है। तो हाँ, इस काम को करने से मुझे पैसा आएगा। चौथा सवाल, क्या इस काम को करने, क्या ये एक ऐसा काम है जिसकी लोगों को जरूरत है? बिल्कुल, ये एक ऐसा काम है जिसकी लोगों को जरूरत है। बिकॉज आज भी लोग 10, 15, 20 हजार के जाल में फंसे हुए हैं। आज भी लोगों को पता नहीं उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है, ड्रीम क्या है, गोल क्या है। आज भी लोगों को पता नहीं आने वाले 10 साल में वो कहाँ पहुंचने वाले हैं। आज भी लोग वो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं, और इस काम के माध्यम से हम लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ में ले जा सकते हैं। सो चारों चीजें यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं भाई अपने बिजनेस के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपकी जिंदगी अभी पर्पस नहीं बना, तो ये बिजनेस भी आपकी जिंदगी का पर्पस बन सकता है, अगर आपको प्यार है तो, अगर आप इसमें अच्छे हैं या अच्छे बन सकते हैं तो आता है, लोगों की मदद तो होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप अपनी जिंदगी का इकिगाई, पर्पस, ये बिजनेस भी बना सकते हैं, आई होप आपको समझ में आया। ये उन लोगों के लिए है जिनका अभी तक कोई पर्पस नहीं था, जिनका बना है बहुत बढ़िया, जिनको दिल पे चोट लगी है वो और तेजी से काम करेंगे। जिनके दिल पे चोट लगी है और उनको एक ऐसा काम मिल गया है तुषार भाई जिससे उनको प्यार है, जिनके दिल पे चोट लगी है और उनको एक ऐसा काम मिल गया है जिसमें वो बेहतर बनना पसंद करेंगे, जिसमें कितने भी घंटे वो दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को हम बुक रीडिंग में बुलाते हैं, कुछ अपने आप आ जाते हैं। कुछ लोगों को हम बुलाते हैं टॉम सेशन में, कुछ अपने आप आ जाते हैं। कुछ लोगों को हम बोलते हैं आओ ट्रेनिंग लो, सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, बेहतर बनाओ, अपने आप को अपग्रेड करो, नहीं सुनते, और कुछ अपने आप तैयार हो जाते हैं। राइट और रॉन्ग? दो तरीके के लोग होते हैं ना। सो एक इमेजिन करिए एक बंदा जिसकी लाइफ में चोट लगी हो, जिसको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम मिली हो, और उसने अपना एक पर्पस ऑलरेडी बना रखा है। उसको एक ऐसा काम मिल गया जिससे उसको प्यार है, उसको एक ऐसा काम मिल गया जिसमें वो अच्छा बन सकता है, उसको एक ऐसा काम मिल गया जिसको करके उसको लाखों रुपया आ सकता है, और उसको एक ऐसा काम मिल गया जिससे लोगों का भला हो सकता है। वो बंदा उस बिजनेस में आकर क्या कर सकता है? इमेजिन करिए, सोच नहीं सकते आप, और हम सोच नहीं सकते। ये बिजनेस भी आप सबका एक पर्पस बन सकता है। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो, बनाया है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया है तो बना लीजिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो प्लीज जस्ट बोल दीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर क्लियर हो गई है तो प्लीज यस बोल दीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। सवाल भाई की क्लियर हो गई, आरती मैडम की क्लियर हो गई। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, सुबह मैं क्यों उठ रही हूँ, क्या सुबह उठकर मैं ऐसा काम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, पता है क्या, समझिएगा। मैं अपनी टीम को भी बार बार बोलता रहता हूँ, और अभी आपको भी बोल देता हूँ, कोई मुझे 10 लाख रुपए महीने का दे, आज आप सबको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई मुझे 10 लाख रुपए हर महीने का दे और मुझे बोले आपको 6 घंटा लैपटॉप के सामने बैठना है, एक्सेल शीट बनानी है, ये हमारा वर्ड पे ये डिजाइन करना है, आपको हम 10 लाख रुपए महीना देंगे, मैं वो काम नहीं करूंगा। 10 लाख रुपए महीना मिलेगा, 6 घंटा काम करना है, एक्सेल पे बैठना है, कंप्यूटर के सामने बैठना है, बॉस को जाकर रिपोर्टिंग करनी है, मैं वो काम नहीं करूंगा। पता है क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे उस काम से प्यार ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं वो 6 घंटा बैठूंगा ना वहां पर, वो 6 घंटा मेरे लिए 60 घंटे के बराबर होगा। 60 घंटे के बराबर होगा वो 6 घंटा। मुझे पता है वो काम मुझे 10 लाख रुपए दे रहा है, वो अलग बात है। 10 लाख रुपए में जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन वो काम से कि दुनिया को जरूरत नहीं है उतनी,
उससे दुनिया का उतना भला नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और वो काम कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, मुझे उस काम से प्यार नहीं है, और अगर मुझे इस काम से प्यार नहीं है तो मेरे लिए एक एक पल वो होगा मत। जैसे इस सेशन में बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो अभी बैठते इसलिए कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ऐसे लोग भी हैं, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे, कितना और चलता रहे, कितना और चलता रहे, कितना और चलता रहे, कितना और चलता रहे। दो तरीके के लोग होंगे, कुछ बैठे होंगे इसलिए कि कब खत्म हो जाए, कुछ बैठे होंगे इसलिए, और कुछ बैठे होंगे कि खत्म ना हो और चलता रहे और चलता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 4 घंटा बिताना मेरे लिए इजी है, 6 घंटा मेरे लिए बिताना इजी है, लेकिन लैपटॉप के सामने मैं नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं, पता है दुनिया में, तुषार भाई, दुनिया में, अनीता मैडम, आज बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, दुनिया में अलग अलग कामों में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में अलग अलग कामों में लोग उस काम में बेहतर भी हो चुके हैं। जिस काम में वो लाखों कमा रहे हैं, उस काम में वो बेहतर भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? मजा नहीं आता उनको वो काम करने में, प्यार ही नहीं करते उस काम को। सुबह मंडे की दिन सुबह होती है ना, आप पता करिएगा, गूगल पे सर्च करना, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को होते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को होते हैं। सैटरडे संडे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में छुट्टियां रहती हैं, तो लोग अपनी अलार्म क्लॉक को बंद कर देते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्त लाइफ जीते हैं, बार में जाते हैं, डिस्को जाते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, सब कुछ करते हैं। मंडे के दिन वापस उनको अलार्म लगानी पड़ती है सुबह उठने के लिए। दिल बेचारा एकदम से अलार्म सुनता है ना, झटका लग जाता है और टाटा बाय बाय थैंक यू हो जाता है उस बंदे का। काम ऐसा कर रहे हैं। सो इमेजिन करो, 10 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप काम वो कर रहे हो 60 साल की उम्र तक जिसमें आपको मजा ही ना आए। वो भी कोई जिंदगी होगी? आज अगर MS धोनी साहब को कोई 100 करोड़ रुपए दे महीने का, और उनको बोले आपको एक्टिंग करनी है, मजा आएगा? या अमिताभ बच्चन को बोले हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, आपको क्रिकेट खेलना है, 100 करोड़ महीने का देंगे, मजा नहीं आएगा। तो हर चीज, मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा हर चीज नहीं होती है, पैसा हर चीज नहीं होती है। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद पैसा हर चीज नहीं होती है। आज अंबानी साहब इसीलिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए पैसा बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा रीजन, उनको वो काम करने में मजा आता है, उनको वो काम करने में मजा आता है, उनको उस काम से प्यार है, उनको अपने बिजनेस से प्यार है, उनको रिलायंस से प्यार है। वो बात अलग है वो उस काम में अच्छे भी हैं, वो बात अलग है उस काम में उसको बहुत पैसा भी आता है, वो बात अलग है उससे लाखों करोड़ों लोगों का भला होता है। चारों चीजों को मिल गया उनका ये एक ही गाय है। आप दुनिया में किसी भी बंदे को देख लेना, आप हम लोगों को छोड़ दीजिएगा, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद कोई भी नाम लिखना एक पेपर पे और मैच करना भाई, क्या ऐसा है या नहीं है सक्सेसफुल बंदे का, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो सिंगर हो, कुछ भी हो, मैच कर लेना भाई। हर बंदे के साथ यही चीज कॉमन दिखेगी। और दुनिया में ये रूल अपने लिए भी है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे साथ भी यही रूल है। तो हमें वो बंदा नहीं बनना है जो लाखों रुपए कमाए और उस काम से प्यार ही ना करे। हम तो इतने लकी, हमें एक ऐसा काम मिल गया है, हमें एक ऐसा काम मिल गया है। ओके, और अगर अभी भी इसमें समझ में नहीं आया, अगर आप अभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार नहीं है, अभी भी आपको डायरेक्ट सेल से प्यार नहीं है, अभी भी आपको फील्ड पे निकलकर लोगों से मिलने में प्यार नहीं है, तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और यहाँ पर इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ूंगा। देखो भैया, 2 ही तरीके हैं, या तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, सुखी रहना है तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो। दूसरा, जिससे शादी हो जाए उससे प्यार कर लो। सुखी रहने के यही तरीके हैं, इसमें से कोई तरीके नहीं है। सो हमें तो भैया लोगों से बात करने में मजा आता था पहले भी, मतलब अच्छा लोगों को जानना, लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है वो जानने में पहले भी मजा आता था, और हमें एक ऐसा बिजनेस मिल भी गया जिसमें ऐसा ही होता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखना है हमें, इस तरीके से हमें अपना इकिगाई निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ वो 4 फंडामेंटल शेयर करता हूं जो आपकी मदद करेंगे। चार फंडामेंटल जो आपकी मदद करेंगे। अगर आप रेडी हैं तो यस लिख दीजिए।
4 फंडामेंटल। पहला, अगर आपको अपना जिंदगी में एक पर्पस बड़ा बनाना है, सो ऑलवेज चूज एक ऐसा काम चुनो जिससे आपको प्यार हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ऐसा काम चुनना है जिससे मुझे प्यार हो। ओके, प्यार का मतलब आपको वो काम इजी लगे, इजी ना हो ना तो भी वो काम आपको इजी लगे, इजी ना हो ना तो भी वो काम आपको इजी लगे। फॉर एग्जाम्पल, आज 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल को पुल मारना आसान काम है क्या तुषार भाई? लेकिन किसी को तो आसान लगता है। आज जब देश में अलग अलग इतनी सारी पार्टीज हैं, एक पार्टी से निकलकर सीएम पीएम या प्रेसिडेंट बनना आसान है भाई? नहीं, लेकिन किसी को तो इजी लगता है। ओके, आज इतने सारे सिंगर्स हैं, इतने सारे एथलीट्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं, उन सब में निकलकर एक वर्ल्ड क्लास का एक्टर बनना आसान काम है क्या? लेकिन कितने सारे लोगों को हम जानते हैं जिनके लिए वो काम आसान है। ओके, तो हमें ये देखना है जिस काम से हम प्यार करते हैं और जो इजी काम हो। इजी काम का मतलब यहाँ पर समझिएगा, मतलब हम उसको आसानी से कर सके। 2 तरीके हैं, सोच के देखिएगा। एक नदी है और एक नदी है, इसका बहाव ऐसा है, इधर आ रही है, ओके। आप बताना कौन सा आसान रहेगा। ये नदी ऐसी बह रही है और हम इसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं, बहाव कर रहे हैं। बढ़िया रहेगा। कौन सा बढ़िया रहेगा? वो जिसमें जिस हिसाब से नदी आ रही है हम उसके उल्टे डायरेक्शन पे जा रहे हैं, या वो जिसमें जिस हिसाब से नदी आ रही है हम नदी के बहाव के साथ हैं? कौन सा बढ़िया है, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? दूसरा। और इसीलिए जब हम एक ऐसा काम चुनते हैं, जब हम एक ऐसा काम चुनते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, तो हम एक्चुअली में बहाव के खिलाफ नहीं कहते हैं, बहाव के साथ करते हैं। बहाव के खिलाफ नहीं कहते हैं, बहाव के साथ करते हैं। क्योंकि अगर मैं एक ऐसा काम चुनूंगा जिससे मैं ही प्यार नहीं करता, जिसे करने में मुझे ही मजा नहीं आता, तो मैं बहाव के खिलाफ ही बनूंगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तभी भी मैं कर रहा हूँ। मुझे मजा नहीं आ रहा है लोगों से मिलने में, तब भी मैं मिल रहा हूँ। मुझे मजा नहीं आ रहा है लोगों की नाच सुनने में, फिर भी मैं सुन रहा हूँ। मुझे मजा नहीं आ रहा लोगों को इनवाइट करने में, मुझे मजा नहीं आ रहा, बस ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। एक बंदा होगा जिसको लोगों से मिलने में मजा आ रहा है, ना मिल रही है तब भी मजा आ रहा है, लोगों को प्लान करने में मजा आ रहा है, ना बोल रहे हैं तब भी मजा आ रहा है, लोगों को इनवाइट करने में मजा आ रहा है, ना बोल रहे हैं तब भी मजा आ रहा है, टीम बन रही है तो मजा आ रहा है, टीम टूट रही है तो मजा आ रहा है। तो ये बंदा जब अपने काम से प्यार करता है तो ये बंदा बहाव के साथ, और जब हम बहाव के साथ बैठे हैं तो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचे। तो ये पॉइंट आपको फंडामेंटल याद रखना है कि हमें वो काम करने से प्यार करें और जो हमारे लिए इजीली हो, मतलब बहाव के साथ अपने को बहना, मतलब अपने को मजा आना चाहिए उस काम को करने। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नंबर बढ़ो, ये क्लियर हो गया। नंबर 2 की तरफ बढ़ो। अब आप आवाज आ रही है बराबर? सर फ्लक्चुएट कर रही है। अभी बताइएगा, अगर भी फ्लक्चुएट कर रहा होगा तो बताइएगा। डोंट थिंक सो। आप वेट, अभी बराबर है आवाज? यस सर। हेलो, ओके। अब आप लोग मुझे बताएंगे 4 मिनट आपकी 2 क्वालिटीज जो आप दुनिया के साथ शेयर करने में आपको मजा आता है।
आपकी 2 क्वालिटीज जिसको दुनिया के साथ शेयर करने में आपको मजा आता है। मैं अपनी लिख देता हूँ और उस तरह से आप लिखिएगा, कॉपी मत करिए। मेरा है लोगों से प्यार करने में मुझे मजा आता है और लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखने में मुझे मजा आता है। सर लव नेट लोगों से कनेक्ट होने में मुझे ये मेरी क्वालिटी है, लोगों से कनेक्ट होना ये मेरी एक क्वालिटी है, मुझे उसमें मजा आता है। और लोगों से के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान लाना, उसमें मुझे मजा आता है। ऐसा आपके अंदर वो 2 कौन सी क्वालिटी है जो लोगों के साथ शेयर करने में आपको मजा आता है? कोई भी 2 क्वालिटी हर बंदे के पास। आवाज नहीं आ रही से ऐसा बोल रहे। सर आपका नेट बराबर चल रहा है? चंद्रा मैम, दानिश भाई, आवाज बराबर आ रहा है? सर आई थिंक आपके इंटरनेट का थोड़ा इशू है, क्योंकि आपको हमारी आवाज भी बहुत देर से आ रही है। मे बी सर। नहीं, अभी आवाज बराबर आ रहा है क्या? हाँ, आवाज बराबर है सर, लेकिन हमारी आवाज भी आप तक लेट पहुंच रही है सर। आप काफी लेट बाद रिप्लाई कर रहे हैं। My network is good. मेरा network good है। If you want, I can. अभी अभी तो सही ठीक है। है, अभी सही है सर। Actually वो बीच में वो एक कॉल आ गया था ना, अभी इस वजह से शायद कॉल के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्या हो सही हो गया जाएगा। होगा? ओके, सो हम सबके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है। एज मिंटू मैम के अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ यास्मीन मैम के अंदर है, चंद्रा मैम के अंदर है, कुछ पद्मा मैम के अंदर है, वरुण साहब के पास कुछ क्वालिटी है, नितिन भाई के पास कुछ क्वालिटी है, मेरे पास कुछ क्वालिटी है, सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी। तो आप मुझे बताइए, आपकी वो 2 कौन सी क्वालिटीज है? क्वालिटीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? वो मेरा काम आसान कर दीजिए। जो सर विशेषताएं। आपकी वो, हाँ अभी भी बोल रहे हैं लोग, ब्रेक हो रहे हैं। मिंटू मैम, आवाज आ रही है आपको बराबर या ब्रेक हो रही है? थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है सर। Just give me 2 minutes, huh? You guys handle तब तक। यस एवरीवन, हमें फोकस करना है कि हमारी 2 क्वालिटीज कौन सी हैं। प्लीज। आई डोंट थिंक सो, अब रहना चाहिए। अभी आवाज बराबर है? प्लीज सब लोग रिप्लाई करिएगा। यस सर। ओके, वो शायद कॉल उस पे आया तो नेटवर्क में कुछ इशू हो जाता है, हर बार होता है। अभी क्लियर है सब लोग को? ओके, मुश्ताक भाई आप आ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। हाँ, सो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि हर बंदे के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, जो जैसे किसी का कोई कम्युनिकेशन अच्छा होता है, किसी का कोई रिलेशनशिप अच्छा होता है, सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं, जो दुनिया के साथ शेयर करने में मुझे भी 2 क्वालिटीज अच्छी लगती है, उसमें एक है लव, जो है मुझे अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होने में, और लोगों से मैं प्यार करता हूँ, और अपनी वजह से लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान देखना, मुस्कान देख पाना, या उनको उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, वो थोड़ा सा क्वालिटी है मेरे अंदर। सो ये दोनों मेरी क्वालिटीज है, लव एंड जॉय। ऐसा आप मुझे अपनी वो दोनों क्वालिटी एक साथ लिखकर टाइप करके बताइए कि आपके पास वो 2 ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो लोगों के साथ शेयर करने में आपको अच्छा लगता है। किसी ने कहा लव टू रीड एंड लर्न फ्रॉम एवरीवन, लोगों से मिलना एंड सीखना।
और कोई? लोगों को इंस्पायर करना, उनके फेस पर हंसी देखना, ओके। हेल्प करना एंड लर्न करना, ओके। फ्रेंड बनाना, ओके। अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना, ओके। लोगों की हेल्प करना, ओके। सीखना और सिखाना, अंजुम मैम ने कहा उनके पास 2 क्वालिटी है, सीखना और सिखाना। प्रवीणा मैम ने बोला हेल्प करना। फैजल ने बोला एनर्जेटिक, होस्टिंग एंड रिलेशनशिप, ओके। एनीवन एल्स? कैप्टन्स, कोई भी कैप्टन्स के नाम नहीं आए अभी तक? प्रोस्पेक्टिंग, राघव राम, कॉन्टैक्ट इसमें, ओके। चलो, सबने अपनी अपनी क्वालिटीज देखी है। अगर नहीं हो, अभी नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहचानिए जरूर, पहचानिए जरूर। आप लोग, जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं टाइम पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे या जिधर भी फोन पे कनेक्टेड है, एक चीज मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पता चल गई है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 साल होने वाला है इस इंडस्ट्री में। मुझे पता चल गई मेरे पास ये क्वालिटी है, एंड ये इसलिए नहीं है क्योंकि इस बिजनेस में आकर करना पड़ा। बचपन से मैं लोगों की परवाह करता हूँ, लोगों की कदर करता हूँ, एंड मैं अपनी वजह से दूसरे के चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। क्वालिटी हमेशा से पहले से थी। और आप लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड फील हुए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो अलग व्हाट्सएप पे या कॉल पे या फेसबुक पे जो कनेक्टेड हुए हैं, आप लोग अग्री करेंगे क्या इस चीज से कि ये 2 क्वालिटीज मेरे अंदर है? आपको लगता है ऐसा? जो लोग कनेक्टेड फील हुए हैं, जो हम जिनके साथ हम कनेक्ट हुए हैं अभी, कभी भी कॉल वॉल पे या कैसे भी, ओके, ठीक है। तो मैं इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लोगों को भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, ये 2 क्वालिटीज मेरे अंदर है। अब तीसरा सवाल यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, तीसरा तो नहीं, ये पहला इसका पार्ट है, ये दूसरा इसका पार्ट है। यहाँ पे दूसरा सवाल आ जाता है, पहले तो हमें पहचानना है कि वो 2 क्वालिटी हमारी कौन सी है। तो इसमें एक हो गया प्यार और ये एक हो गया जॉय, मेरा। दूसरा चीज हमें जो यहाँ पर ध्यान रखना है, वो कौन से 2 तरीके हैं जिससे आप इनको लोगों के साथ एक्सप्रेस कर सकते। वो 2 कौन से तरीके हैं जिनसे इन 2 क्वालिटीज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते। तो मेरे लिए वो 2 तरीके क्या है? एक है लोगों को इंस्पायर करना, इंस्पायरिंग, एंड दूसरा है एम्पावरिंग। एक है लोगों को इंस्पायर करना और एक है लोगों को एम्पावर करना। एक है लोगों को इंस्पायर करना कि भैया तुम भी कर सकते हो, यू हैव दैट पोटेंशियल, इन दोनों क्वालिटीज के साथ। एंड दूसरा वो एम्पावर करना, मतलब उनको वो काबिलियत देना, उनके अंदर वो क्वालिटीज पैदा करना जिससे वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो ये दूसरा सवाल मेरा आपके लिए है कि ये जो 2 क्वालिटीज है वो लोगों के साथ शेयर करने के लिए आप कौन से 2 तरीके अपनाते हैं? मैं तो ये तरीका अपनाता हूं, ये 2। आपके पास कौन से? समझ में नहीं आया तो नो लिख दीजिए, समझ में आया है तो जवाब लिख दीजिए, कुछ तो लिखिए। जिन्होंने लिखा है, जैसे मेरे पास ये 2 क्वालिटीज है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्वालिटीज है। मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी के पास कोई क्वालिटी होगी अच्छा खाना बनाने की और अच्छा मैनेजमेंट करने की। सपोज करिए तुषार भाई हैं, उनके पास 2 क्वालिटी है, अच्छा खाना बनाने की, अच्छा मैनेजमेंट करने की। तो ये दोनों क्वालिटी को वो लोगों के साथ कैसे बांटेंगे? क्या करके? एक अच्छा कुक बनके, एक अच्छा इवेंट मैनेजर बनके। किसी के पास क्वालिटी है, जैसा मनु मैम ने बोला था, वो हेयर ड्रेस ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, उनके पास वो क्वालिटी है, ओके। ऐसा मैं एग्जांपल लेके पकड़ रहा हूं, तो वो क्या करके लोगों के साथ वो चीज शेयर कर सकती है, सैलून खोल के या कुछ और वैसा उस चीज में काम है। तो मेरे लिए, मेरे पास ये क्वालिटी है, एंड मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करके और एम्पावर करके, ये दोनों चीजें करके मैं अपनी ये 2 क्वालिटीज को लोगों तक शेयर कर सकता हूँ।
जैसे कोई हो सकता है यहाँ पर जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा बात कर सकता है, तो वो भी लोगों को इंस्पायर कर सकता है, एम्पावर कर सकता है। कोई होगा यहाँ पर जिसका अच्छा क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन स्किल अच्छा है, लोगों को क्लोज करना, सेल क्लोज करना अच्छा है, तो वो सेल क्लोजिंग करके फॉलो का स्किल हो गया, इन दोनों चीजों को करके लोगों को टच कर सकता है। ओके, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है। मोटी मोटी चीज अपने को यहाँ पर कुछ समझनी है इन 4 फंडामेंटल में। पहली चीज तो समझ आई आपको ना कि हमें वो काम करना है जिससे अपने को प्यार हो, और हमें बहाव के साथ बहना है, बहाव के खिलाफ नहीं बहना है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का नौकरी मिले तो वो बहाव के खिलाफ होगा, लेकिन 5 लाख रुपए इस बिजनेस में मिले तो बहाव के साथ होगा। दूसरी चीज, अपनी 2 क्वालिटीज पहचानिए जो आपको लगता है आपके पास बहुत बड़ी, इतना कर लीजिए। तीसरा, नहीं समझ में आ रहा, टेंशन नहीं, इतना तो समझ में आ गया। मुश्ताक भाई को समझ में आ गया, उन्होंने आंसर दिया है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, सबको समझ आएगा। इतना तो समझ आ गया, अपनी 2 क्वालिटीज तो पता है, अगर वो पता है तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, तीसरा चीज है जीपीएस के बारे में सुना है आपने? जीपीएस सब लोगों ने सुना है ना आज के टाइम पे। तो जीपीएस 2021 में जिसने जीपीएस नहीं सुना है तो भैया आप गलत कमरे में, सबने सुना है। जीपीएस क्या होता है? मानो मैं अभी लखनऊ में हूं और मेरे को मोरबी जाने का है, तो लखनऊ से मोरबी का जो पूरा रास्ता है ऐसा करके, और वो जीपीएस मेरे को बताएगा। यही काम रहता है जीपीएस का, यही काम रहता है कि आप किस पॉइंट पर हो और आपको कहां पहुंचना है, उसके बीच का पूरा रास्ता आपको कौन बताता है? जीपीएस बताता है। ये जीपीएस का रोल है। गलत तो नहीं बताता, सही रास्ता बताता है। कई बार आपको बता देता है कि आप शॉर्टकट ले सकते हो, ये शॉर्टकट रहेगा, कई बार बोल सकता है ये आपका लॉन्ग कट रहेगा, ऐसे वो आपको रास्ता बताता है, आप जाओ वहां से आपकी मंजिल पर पहुंचने के। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास एक इनर जीपीएस होता है। इनर जीपीएस बोले तो कई बार आपने अपने अपलाइन से सुना होगा, अपने मेंटर से सुना होगा, अलग अलग गुरु से सुना होगा कि दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो। यही है वो अपना इनर जीपीएस, दिल। और ये अपनी मदद करने वाला है अपने पर्पस को। बोर्ड थोड़ा सा क्लियर करें भैया, इससे क्लियर नहीं हो सकता है, ऑलरेडी बहुत क्लियर है। जिसको बोर्ड नहीं दिख रहा है प्लीज मुझे बता दें। सर बोर्ड क्लियर है भाई, बोर्ड क्लियर है सर। इम्यूनो 3+, न्यूट्रलाइज एंड 95, ये 3 चीजें आप इस्तेमाल करिए जिनको नहीं दिख रहा था। ओके, इनर जीपीएस। अभी कहाँ हो? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? अभी कहाँ हो? जाना कहाँ है? कैसे जाओ? ओके, इसका जवाब मैं आपको हसमुख भाई के माध्यम से दिलवाऊंगा, क्योंकि वो मेरा पॉइंट समझ गए शायद, उनका चेहरा देख के मुझे लग रहा। हसमुख, तुषार कांडार को प्लीज अनम्यूट करिएगा, वो हसमुख भाई उन्हीं के साथ बैठे। ध्यान से सुनिएगा। हेलो सर। हेलो हेलो हसमुख भाई। ओके ओके हसमुख भाई, हम इनर जीपीएस की बात कर रहे थे। अभी कहाँ हो? आपके माध्यम से बाकी लोगों को जवाब देना है। अभी कहाँ हो? जाना कहाँ है? कैसे जाओ? आप थोड़ा सा बताइए। ओके सर, अभी जो आपका जो पर्पस का जो सेशन हुआ था उसमें से पर्पस मकसद एक क्लियर हुआ, तो अभी मकसद बना है, तो अभी जस्ट मकसद के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन फोकस नहीं था, तो अभी मकसद के ऊपर काम कर रहे, तो अभी वहां पे है कि मकसद हमको पता चल गया है, तो अभी हम वहां पे है कि हमको मकसद पता चल गया है, क्लियर हो गया है। एक सेकंड, मैं अभी यहाँ पर हूँ, यस, लखनऊ,
आप अपनी जिंदगी में कहीं तो हो गए, अभी कहीं बोले तो जगह नहीं, जिंदगी में किस हालात पे हो गए, क्या कर रहे हो, हो जाता। मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये मेरा पर्पस है, पर्पस मान लो, या मेरी मंजिल, या मेरा मकसद क्या है, मुझे मॉर्बी पहुंचना है। ओके, राइट, ये मेरा मकसद हो गया, ये मेरा गोल बोल लो, या मेरा मकसद है, मेरे को मॉर्बी पहुंचना है। अब मैं यहाँ तक कैसे जाऊंगा? मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ, मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मैं कार से भी जा सकता हूँ, ट्रक से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, फ्लाइट से भी जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ। तो मेरा पॉइंट है, आप या बाकी जितने भी मास्टर्स हैं, कहीं ना कहीं तो अपनी जिंदगी में किसी मुकाम पर तो है आज। यस सर। जिंदगी पर उसी मुकाम पे तो रहना नहीं अपने को, क्योंकि जिंदगी पर अगर उसी मुकाम पे रहना होता तो शायद हम इस बिजनेस में नहीं आते। हमें कोई ना कोई तो अपना मकसद चुनना है, कोई ना कोई तो अपना डेस्टिनेशन चुना है कि नहीं चुना है? तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अभी कहाँ हो और जाना कहाँ है और वहां तक कैसे जाओ। ओके, हाँ, ये मकसद क्लियर हुआ है, तो अभी मकसद क्लियर करके अभी रास्ते में कैसे जाओगे, तो माई लाइफस्टाइल एक हमारे पास जरिया है कि उसके माध्यम से हमारा जो मकसद है, पर्पस है, वो क्लियर हम कर सकते हैं। तो वहां पे हमें अभी पहुंचना है, अभी हम माई लाइफस्टाइल के जरिए से वो मकसद तक 100% पहुंच सकते हैं। तो कोई आपका जो मकसद है वो बताएंगे एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, मकसद सर ये है कि एक टाइम जब आया था लाइफ में कि हमारे पास पैसे नहीं थे, दूसरे से मांगने पड़े थे कुछ मेडिकल इश्यू के कारण। तो जब हमारे पास एक भी रुपया नहीं था तो दूसरे लोगों से मांगा, तब एक मकसद क्लियर हुआ था कि हमें जिंदगी में ऐसे पैसे बनाने हैं कि हमारे तरह जिसकी भी कंडीशन आ रही है तो उसको हम मदद कर सके, और उसके लाइफ में जो हमारे लाइफ में उसके वजह से जो हुआ है वो दूसरे के लाइफ में ना हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने सुन लिया ना जो भी मकसद अभी हसमुख भाई ने बताया। लेकिन अभी तो तुषार हसमुख भाई उस सिचुएशन पे तो नहीं हो कि आप अपने मकसद को पूरा कर लो, अभी तो वो हालात नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, आपने जो भी अपना मकसद बोला है, जैसे मैंने अपना मकसद डिसाइड किया, मेरे को मॉर्बी पहुंचने का है। ओके, मैं पैदल भी जा सकता हूं ना भाई, लेकिन दिक्कत क्या होगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा, या हो भी सकता है कि मैं बीच में ही मर जाऊं। राइट, ये भी मेरा मकसद, मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, मैं बाइक से भी जा सकता हूँ लेकिन दिक्कत हो सकती है। तो आपका जो मकसद आपने बताया है, इस मकसद को पाने के और भी रास्ते हैं। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करोगे तो वो भी कर सकते हैं, आप अगर एक अच्छा जॉब पकड़ते हो तो वहां से भी हो सकता है। राइट, कुछ अलग अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, माई लाइफस्टाइल ही आप क्यों बोल रहे हो, माई लाइफस्टाइल से ही कैसे जाओ, वो पूछ रहा हूँ। माई लाइफस्टाइल से ही कैसे जाओ? ओके सर, माई लाइफस्टाइल एक जरिया है जो हम खुद भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा मेन, आपने सर ने जो बताया ना वो 4 गोलाकार, कि हमको क्या अच्छा लगता है, तो दूसरों को मुझे इंस्पायर करना, दूसरे के अंदर जो स्किल है वो स्किल बाहर लाने में मुझे अच्छा लगता है, उसमें मेरे को पैसे भी मिलेंगे। और मेरा मकसद है लास्ट कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं जिसमें सबको अच्छा लगे। तो ये मकसद उसके वजह से क्लियर हो रहा है कि दूसरों की हेल्प करके हम उसकी भी लाइफ में इंस्पायर कर सकते हैं, उसकी भी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, और उसके वजह से कंप्लीट मेरा मकसद क्लियर हो रहा है माई लाइफस्टाइल वजह से, क्योंकि उसमें मुझे मजा भी आ रहा है, पैसा भी मिल रहा है और दूसरा का अच्छा भी हो रहा है। चारों की वजह से मैं मकसद तक 100% पहुंच सकता हूं, इसीलिए हम माई लाइफस्टाइल के जरिए से वो मकसद तक पहुंच सकते हैं। ओके, अभी हसमुख भाई ने जवाब दिया, उसको अगर आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उस चीज को कैच कर पाए, लेकिन वो जवाब कुछ इस तरीके से है कि अगर मुझे कुशाल भाई की मदद करनी है, जैसे कुशाल भाई है, कुशाल भाई KKR, आप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन है क्या कुशाल भाई? KKR हो गया, शायद कुशाल कुमार का KKR हो गया। तो कुशाल भाई को, जैसे कुशाल भाई को भूख लगी तो कुशाल भाई की हसमुख भाई ने एक बार उनको खाना खिला दिया, कुशाल भाई को फिर भूख लगी, हसमुख भाई ने दोबारा खाना खिला दिया, कुशाल भाई को फिर तीसरी बार भूख लगी, हसमुख भाई ने फिर खिला दिया। ऐसा करके बार बार जब कुशाल भाई को भूख लगती थी तो हसमुख भाई उनको खाना खिलाते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हसमुख भाई 6 महीने के लिए बाहर चले गए। अब कुशाल भाई का क्या होगा, कुशाल भाई भूखे मर जाएंगे। लेकिन कुशाल, यही होगा कुशाल भाई के साथ। लेकिन हसमुख भाई का जो
पर्पस था वो पहला ये था कि जो मुश्किल घड़ी में मेरे साथ बीती है वो मैं कभी किसी और के साथ बीतने ना दूं। लेकिन अभी उन्होंने बोला यहाँ पर लिमिटेशन आ जाएगी, क्योंकि वो चाहकर भी 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को वो सब नहीं उनके लिए कर सकते हैं फाइनेंशियली, ना ही फिजिकली। तो वो अभी क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मैं कुशाल भाई को खाना कैसे बनाना है वो सिखा दूं। वो ये बोल रहे हैं कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से महिला स्तर से कैसे अपने मकसद पहुंचूंगा, कि मैं लोगों को पैसा कैसे कमाना है वो मैं उनको सिखा दूंगा। और जब मैं उनको सिखा दूंगा कि पैसा कैसे कमाना है, मैं नहीं भी रहूंगा तो लोग सीखकर पैसा कमाएंगे। राइट और रॉन्ग, क्या यही कहना था हसमुख भाई आपका? राइट सर, यस। हाँ, यही कहना चाहते थे। तो पॉइंट ये समझिए, आपका जो भी मकसद है वो ऐसा नहीं है कि वो महिला स्तर से ही पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसी से पूरा होगा, वो किसी से भी पूरा हो सकता है। लेकिन हमें अपने आप से पूछना है अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाऊं। क्योंकि साइकिल से भी, जॉब से भी वहां पहुंच सकते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस से भी वहां पहुंच सकते हो। क्या पता आप लॉटरी की टिकट खरीदो और एक दिन इतना पैसा लग जाए लॉटरी में, क्या वहां पहुंच जाओ, हो सकता है, चांसेस है, राइट। लेकिन यही तरीका क्यों चुनना है वो हमें अपने आप से सवाल करना है। इनर जीपीएस, क्योंकि दिमाग एक पल के लिए झूठ बोल सकता है लेकिन दिल आपको कभी भी गलत राह पे नहीं उतारेगा अगर आप ईमानदारी से उस चीज के बारे में सोच रहे हो। ओके, सो ये तीसरा पॉइंट था, हमें अपने इनर जीपीएस के बारे में देखना है। अपना पर्पस बनाते वक्त अपने को दिल की सुननी है। एमएस धोनी मूवी आपने देखी होगी, एमएस धोनी मूवी आपने देखी होगी। वो टाइम याद करिए जब एमएस धोनी एकदम परेशान हो गए थे और टिकट कलेक्टर का काम करते करते ना वो अपनी क्रिकेट पे ध्यान दे पा रहे थे, ना अपने टिकट कलेक्टर वाला काम ध्यान दे पा रहे थे। वो सब कुछ थक हार के एकदम रात को स्टेशन पे बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, अचानक एक ट्रेन आई और दरवाजा अपने आप से खुल गया। दिल ने क्या बोला, तालियों का शोर, तालियां बज रही थी, माही 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 आवाज आ रही। दिल ने बोला बेटा बैठ जा, और बेटा बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। सो ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि दिल आपका एक इनर जीपीएस होता है। जैसे जीपीएस में आप डालोगे ना मॉर्बी, तो मॉर्बी ही पहुंचाएगा, कलकत्ता नहीं पहुंचाएगा, कानपुर नहीं पहुंचाएगा, राइट। जहां पर हो वहां से जो डेस्टिनेशन डालोगे वहीं पहुंचाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। पर्पस बनाते वक्त अपने को दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं। दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं। अब आप बोलोगे सर दिमाग की क्यों नहीं सुननी? क्योंकि दिमाग आपको ये बोलेगा बेटा वो नौकरी कर ले जो तेरे को 10 लाख रुपए महीना दे, और आप वो नौकरी चालू भी कर दोगे 5 साल 10 साल के बाद, जब आपको उसमें मजा नहीं आ रहा होगा ना, पैसा तो बहुत कमा रहे होगे लेकिन दम नहीं लगेगा। इसलिए दिमाग की नहीं, दिल की सुननी है। पॉइंट नंबर 5, मकसद बन गया, अपनी क्वालिटी पता लग गई, बहाव के साथ बहने लगे, अपने दिल की सुन ली। अब चौथा पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है इस सेशन में वो ये है, बी क्लियर अबाउट योर पर्पस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, बहुत सारे लोगों ने अपना इकिगाई, अपना पर्पस, अपना रीजन पहचान लिया है या बना लिया है, लेकिन क्लियर नहीं होते, लोग क्लियर नहीं होते। एंड मैंने एक चीज सीखी अपनी लाइफ में, क्लियरिटी इज पावर। अगर मैं क्लियर हूं कि मैं अभी कहाँ हूं, अगर मैं क्लियर हूं मुझे कहाँ जाना है, और अगर मैं क्लियर हूं कि मैं वहां कैसे जाऊंगा, देन आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन। मेरे पास वो सारी चीज, क्लियरिटी इज पावर। मुझे पता है मैं अभी लखनऊ में, मुझे पता है मुझे मोरबी जाना है, और मुझे पता है वहां पहुंचने का मेरे लिए सबसे कम टाइम में और सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उनके पास क्लियरिटी नहीं होती, एंड यही वो लोग होते हैं जो 2 महीना बिजनेस में एक्साइटेड रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, 3 महीने में एक्साइटेड रहते छोड़ देते, 6 महीने एक्साइटेड रहते छोड़ देते हैं, 2 साल के बाद ये बंदा डीटीसी बन जाता है, जेडटीसी बन जाता है, लेकिन पता चला इसको 20,000 रुपए की नौकरी मिल गई तो इसने बिजनेस को छोड़ दिया, वो नौकरी करना चालू कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो क्लियरिटी ही नहीं कि उसका पर्पस यहाँ से पूरा हो सकता है, इस वजह से छोड़ दिया।
STC बन गया, उसको एक अच्छा ऑफर मिल गया 30,000 रुपए की नौकरी का, उसने अपना STC के टीम को अपने बिजनेस को पार्ट टाइम करने लगा और उसने नौकरी पकड़ ली। उस टाइम पे जब उसका बिजनेस उसको 60,000 की तरफ ले जा रहा था, तब उसने ये चीज किया। तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, मकसद बना लेते हैं कि मुझे किस लिए करना है, मुझे इसको करके दिखाना है, मेरा ये इकिगाई है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं रहती, वो क्लियर नहीं रहते। कैसा रहता है उनके साथ, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, डाउट रहती है। आपने एक लाइन को देखा, लाइन शेर। अभी हसमुख भाई, हम लोग एक एक करके अगर एक शेर के सामने चले जाएं तो अपना क्या हाल करेगा, वो गेम ओवर कर देगा। लेकिन वो शेर को जब सर्कस में रखा जाता है ना, और वो जो उसका मास्टर होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, जंगल के राजा को एक मास्टर कंट्रोल कर लेता है, उसको एक स्टूल दिखाकर जिसमें 4 पैर होते हैं, वो स्टूल की तरफ है, शेर का फोकस 4 जगह पे चला जाता है और जंगल का राजा को एक साधारण इंसान कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, उसका फोकस 4 जगह पे चला गया। सोच के देखिए, जब अपना फोकस 2 जगह पे, 3 जगह पे, 4 जगह पे चला जाएगा तो फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हमारा वो ग्रोथ हो पाएगा। पर्पस बड़ा सबको है, यहाँ पर हर बंदा हर्ट हुआ है। आप मुझे बताइए, कौन ऐसा 130 करोड़ की आबादी में कौन ऐसा होगा जिसको किसी ने कभी बुरा नहीं कहा होगा? कौन ऐसा होगा जिसको कभी किसी ने, रिश्तेदार ने दिल नहीं दुखाया होगा? कौन ऐसा होगा जो हालात से परेशान नहीं होगा? कौन होगा जिसके दोस्त ने कभी मजाक नहीं उड़ाया होगा? सबने उड़ाया है, सबने उड़ाया है, परेशान सब है। लेकिन वो क्यों थोड़े टाइम के बाद क्विट कर देते हैं? क्लैरिटी नहीं रहती। अपने बिजनेस में है नाकुम भाई, धीरज नाकुम भाई, कितने सारे लोग बिजनेस में आते हैं, वही बिजनेस, वही प्रोडक्ट, वही मार्केट सबको मिलता है, लोग सबको ना बोलते हैं, लोग सब पर हंसते हैं, लोग सबका मजाक उड़ाते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग लगे रहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ के चले जाते हैं कुछ लोग? ऐसा क्यों होता है नकुम भाई? सिचुएशन तो सबके लिए सेम है, मार्केट तो सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट तो सबके लिए सेम है, सब सेम है, लेकिन बस उनका पता क्या रहता है, क्लियर। लोग सब पे हंसते हैं, लेकिन जिसके गोल क्लियर नहीं हंसते ना, जिसके गोल क्लियर नहीं होते, जब उस पर कोई हंसता है ना, वो बंदा बिजनेस छोड़ के चला जाता है। जिसके गोल क्लियर होते हैं ना, जब उस पर कोई हंसता है तो उसको जवाब देता है, जिन पर लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। और हंस मेरे भाई, तू जितना हंसेगा उतने बड़े इतिहास में रचूंगा। क्लियरिटी पावर है मेरे भाई, क्लियर हो जाइए, क्लियर हो जाइए। अगर आपने बिजनेस को शुरू किया है, अगर आप माई लाइफस्टाइल में आ चुके हैं, मैं आपको 100% बोल रहा हूं, आप दुनिया में जो कुछ पाना चाहते हो वो सब कुछ ये बिजनेस आपको दे सकता है। आज नकुम धीरज भाई बोले कि 2030 तक सर मुझे अपना खुद का चॉपर चाहिए, मैं बोलूंगा तथास्तु सर, हो जाएगा, कर सकते हो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि वो चॉपर मुझे क्यों लेना है और वो माई लाइफस्टाइल ही मुझे वो चॉपर दिला सकता है। ऐसा अटूट विश्वास यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा अटूट विश्वास यहाँ पर होना चाहिए। आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए माई लाइफ से प्यार करना पड़ेगा, उसके लिए इस काम में माहिर होना पड़ेगा। पैसा बहुत मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये लेकर आए, ला सकते हैं। पता है क्लियरिटी क्यों बोला है? क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में ना जाने कौन कौन आएगा आपका ध्यान भटकाने के लिए। सुरेश भाई, कभी कोई कंपनी ध्यान भटकाने के लिए आएगी, कभी रिश्तेदार ध्यान भटकाने के लिए आएंगे, कभी मम्मी पापा ध्यान भटकाने के लिए आएंगे, कभी दोस्त लोग ध्यान भटकाएंगे, सब लोग आपका ध्यान भटकाएंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, हमारे साथ हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा। आने वाले टाइम में लोग आपका ध्यान भटकाने के लिए आएंगे। अगर आप क्लियर नहीं हुए इस बिजनेस को लेकर, अगर आप क्लियर नहीं हुए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर, अगर आप क्लियर नहीं हुए अपने अपलाइन को लेकर, आप कभी भी गेम छोड़ के निकल सकते हैं, आप कभी भी इस बिजनेस को छोड़ के जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। दैट इज द रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ और फिर से आपको रिपीट करूंगा, जो लोग
टाइम टाइम पे फोकस चेंज करते रहते हैं ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। 2 खरगोशों के पीछे भागोगे ना, एक भी नहीं पकड़ पाओगे। 2 खरगोशों के पीछे भागोगे ना, एक भी नहीं पकड़ पाओगे। एक खरगोश डिसाइड कर लो, इस खरगोश को साला पकड़ के दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियरिटी आ गई ना, स्पीड अपने आप आ जाएगी। क्लियरिटी नहीं रही, कभी इसके पीछे कभी इसके पीछे कभी इसके पीछे कभी इसके पीछे। मेरा ये मकसद है, मुझे ये हासिल करना है, इतने टाइम में करके दिखाऊंगा, इस वजह से मुझे ये करना है, और माई लाइफस्टाइल मेरे लिए वो माध्यम है जो कर सकता है। दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखा। आज आप हरीश सर को सुनोगे, आज आप जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको सुनोगे, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी उन सबकी स्पीच में, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप राजेश यादव सर को सुनो, आप सीएन पटेल सर को सुनो, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। और लास्ट टाइम मैंने आपको कहानी बताई थी गुरु नानक जी, जिस दिन हम पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, हम जिंदगी में सिर्फ आगे जा सकते हैं। हैव वन क्लियरिटी, हैव वन क्लियरिटी। अगर आप क्लियर हो चुके हो, क्लियर हो तो क्लियर लिख दो, टाइप क्लियर। क्लियर 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 क्लियर। जिंदगी में परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, टीम बनेगी, टीम टूटेगी, कई बार 3-4 हफ्ते 7 हफ्ते पैसा नहीं बनेगा, कई बार 3 महीना पैसा नहीं बनेगा, कई बार बहुत कुछ होएगा, अपलाइन डाउनलाइन से बहस होगी, लेकिन आई एम क्लियर अबाउट माय पर्पस। मेरा पर्पस इधर से पूरा होगा। ओके, थैंक यू। चलो अब मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाता हूं आज। थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी टची है, लेकिन आपको क्लियर गोल्स बनाने में, आपको अपने काम से प्यार करने में, और आपको प्रॉब्लम्स को तलाक बोलने में मदद करेगी। ओके, एक छोटी सी कहानी है, 1 घंटा लगेगा, उसके बाद हम अगले पड़ाव पर जाएंगे। एक लड़का था, उसका जन्म हुआ 01/09/1992। ओके, और जैसा सब लोग का फैमिली होता है, उसका भी एक फैमिली था, मम्मी पापा 3 भाई लोग, छोटा और सुखी परिवार जैसा सबका होता है। ओके, तो ये हमारे आज के हीरो की कहानी है, और अच्छे लगे तो बाद में ताली बजाएगा, लेकिन कहानी पूरी बैठ के सुनिएगा जरूर, बिकॉज ये मेरी कहानी नहीं है, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनकी कहानी है। मैं जस्ट जब मैं छोटा था ना, छोटा बोले तो 5 साल की उम्र तक मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देख चुका था। 10-12 साल का हुआ तो बहुत सारी चीजें देख रहा था। 21 साल की उम्र तक आते हैं तो और चीजें देख चुका था। 24 साल का होते होते और चीजें देख चुका था। लेकिन कभी भी मैंने अपने मुश्किल दिनों के बारे में, जब मैं अपने मुश्किल दिनों से गुजर रहा था ना, तो मैंने लोगों को कभी भी अपने मुश्किल दिन नहीं बताए। मैंने अपने टीम को कभी अपने मुश्किल दिनों के बारे में नहीं बताया, मैंने अपने दोस्तों को कभी अपने मुश्किल दिन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि जब आप मुश्किल दिनों से गुजर रहे होते हो और आप अपनी मुश्किलों के बारे में, तकलीफों के बारे में लोगों को बताते हो ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कंधे ढूंढ रहा है, और मैं कभी भी वो कंधा ढूंढने वाला बंदा नहीं बनना चाहता था। टुडे ये सारी चीजों को फेस करके जब मैं एक छोटे से मुकाम पर पहुंच चुका हूं ना, आई फील लाइक कि मेरा स्टोरी बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है, इसलिए मैं अपना स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। करना तो मैं लास्ट सैटरडे को ही करना चाहता था, लेकिन लास्ट सैटरडे को मेरा भाई अजीत घर पे ही था, आज वो नहीं है घर पे, तो मैं शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि उस दिन अगर मैं शेयर करूंगा मैं इमोशनल हो सकता था थोड़ा, एंड मैं अपने भाइयों के सामने रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने भाइयों के सामने मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के रहता हूँ, लेकिन ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं क्या था, क्या क्या हुआ, और आज मैं कहां पर हूं। बिकॉज मैं आज बहुत सारे दोस्त लोग मेरे बोलते हैं, मेरे बहुत सारे टीम वाले लोग बोलते हैं, सर आपके जैसा बनना है, जहां पर आप पहुंचे वहां पहुंचना है। मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ, हे भगवान, कभी भी इसको वो सब मत देना जो तूने मुझे दिया, क्योंकि अगर उसको वो सब दोगे जो तूने मुझे दिया तो बंदा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उतनी सारी तकलीफ है। सो एक अच्छा सा छोटा सा फैमिली था, मम्मी पापा, हम 3 भाई थे, मैं, अमित, अरिजीत, एवरीथिंग वाज गुड। पापा आर्मी में थे, और पापा का पोस्टिंग इधर वेस्ट बंगाल में एक जगह है बीनागुड़ी, तो वहां पे पापा का पोस्टिंग हुआ बीनागुड़ी।
एंड हम लोग पहले गांव में ही रहते थे, सब बहुत सारे लोग पहले गांव में रहते थे, हम भी पहले में गांव में ही रहते थे। सो मेरी मम्मी ने एक डिसीजन लिया, मेरी मम्मी का एक ड्रीम बोल लो या मेरी मम्मी का एक गोल बोल लो या उनकी जिंदगी का मकसद बोल लो, उनका एक पर्पस था कि मेरे बच्चे कभी भी गांव के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। वो मेरी मम्मी का एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे कभी भी गांव में नहीं पढ़ेंगे, मैं अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी। और क्योंकि पापा फौज में थे तो मम्मी ने बहुत जिद किया, दादी से लड़े, दादा से लड़े, घर वालों से लड़े, और उन्होंने अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि मुझे वहां पर बच्चों को आपके साथ पढ़ाना। सो हम लोग बीनागुड़ी पहुंच गए, तो एडमिशन हुआ। मैं अपनी लाइफ में आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ थोड़े थोड़े, और आप कनेक्ट करोगे कि बंदा इस इंसिडेंट की वजह से कहां पर पहुंचा। यूकेजी में एडमिशन हुआ। एक दिन हर उसमें एक एनुअल फंक्शन होता है, सो एनुअल फंक्शन में हमको एक रोल दिया था डांस का, जो हमको ना तब आता था ना अब आता है, लेकिन तब जैसे तैसे टीचर ने तैयार कर दिया। एनुअल डे चल रहा है, सब बच्चे हैं, हम भी स्टेज पर हैं, अपना डांस वांस कर रहे हैं। अचानक मेरा नजर मेरी मम्मी के ऊपर गया। मैंने अपनी मम्मी को इतनी सारी भीड़ में देख लिया, और उनके बाजू में मेरा भाई बैठा था। जैसे ही मैंने उनको देखा, उस दिन हो गया मैं ब्लैंक बोलते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी टीचर ने सिखाया था, डांस टीचर ने, वो सारे स्टेप भूल गया। वहां पर बस ऐसे मैं सीधे खड़ा हुआ। 5 साल का बच्चा, 4.5-5 साल का बच्चा आराम से सीधे खड़ा हुआ, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस दिन से लेकर जब तक मैं इस बिजनेस में नहीं आया ना, मेरे दिल में एक फियर था। वो फियर था स्टेज का, कि मैं स्टेज पे जाकर कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। 5 साल की उम्र में कुछ भी अगर छोटी सी चीज है तो वो फियर जिंदगी भर अपने साथ रहता है, 5 साल की उम्र तक। एंड मैं अपने स्कूल में ना, संस्कृत में मेरे 92% आए थे, इंग्लिश में 89% आए थे। हम लोग को सर्टिफिकेट दिया जाता था। मुझे स्टेज से इतना डर लगता था कि वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं स्टेज पे नहीं जाता। एक लोगों को जैसे सोच के देखिए, कोई बंदा टीसी बना है, उसको स्टेज से इतना डर लग रहा है हसमुख भाई कि वो अपना ट्रॉफी माला वाला लेने के लिए स्टेज पे नहीं आ रहा, और बार बार उसका नाम अनाउंस किया जा रहा है, और वो वहां से भाग गया। तो ऐसा अच्छा खासा फैमिली चल रहा था। तो 3 भाई थे, अमित, अंकित, अजीत। ये बहुत छोटा था, शायद 1 साल का भी, 1 साल ही का था। और अमित और मैं एक ही एज ग्रुप के हैं हम लोग। वो भी 28 का, मैं भी 28 का हूँ। सो अमित ने पापा को चुना था और मैंने मम्मी को चुना था। फेवरेट होता है ना, किसी को मम्मी पसंद होती है, किसी को पापा पसंद होता है। आपको कौन पसंद है आप लिख दीजिएगा। मेरी तो बचपन में मम्मी फेवरेट थी और अमित पापा का फेवरेट था। सो लाइफ अच्छी चल रही थी। एक दिन हम लोग स्कूल पहुंचे, और स्कूल पहुंचने के बाद बस आती थी। बस ने हमारे बस स्टॉप पे छोड़ा। तो इस बार थोड़ा सा कुछ अलग हुआ। हर बार क्या होता था, मम्मी लेने के लिए आती थी, लेकिन इस बार मम्मी नहीं आई थी लेने के लिए, पापा लेने के लिए आए थे। और पापा भी साइकिल से लेने के लिए नहीं आए थे, पापा एम्बुलेंस में आए थे। मैंने, छोटा सा बच्चा क्या सोचेगा, एम्बुलेंस, पापा लेने के लिए आए, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। और पापा हमारे घर पे भी नहीं ले गए, पापा एक आंटी के घर पे ले गए। और मैंने पूछा क्या हुआ, बोला मम्मी का थोड़ा सा हाथ जल गया है, तो मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, तब तक हम आंटी के घर पे रुकेंगे। मुझे क्या पता। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, टाइम निकलता गया। और मैं सोच के देखिएगा, एक बच्चा जो मम्मी से ज्यादा प्यार करता है, वो 4-5 दिन तक जब अपनी मम्मी को मिले ना, जिसको सुबह शाम मिलता था, कभी भी जाकर कर लेता, तो उस पर क्या बीत हो। और इस इन बिटवीन मैं हम लोग वही आंटी के घर पे रहते थे। और एक दिन अचानक, मुझे एग्जैक्टली दिन नहीं पता, 6-7 दिन के बाद पापा ने बोला चलो बेटा मम्मी से मिलने चलेंगे। और ये मेरे को तो बिल्कुल उस वक्त वैसा ही लगा जैसे एक बच्चे को, सुरेश भाई, खिलौना मिल जाता है ना, बच्चे को जो खिलौना चाहिए मिल जाता तो जितना खुश होता है, बिल्कुल मैं वैसे ये आज मम्मी से मिलने चलेंगे, मम्मी से मिलेंगे, इतने दिन हो गए थे मम्मी से नहीं मिल पाए। सो हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल। तो अंदर गए हम लोग सब,
पापा के हाथ में अजीत था और हम दोनों नीचे थे, हम लोग अंदर गए। सो वहां पे एक स्ट्रेचर था, लेटा हुआ था, स्ट्रेचर था, और मैंने वहां पे देखा एक लेडी लेटी हुई है और उनकी पूरी बॉडी 3rd डिग्री बर्न है। 3rd डिग्री मतलब जो 3 लेयर्स होती है ना हमारे स्किन की, वो तीनों की तीनों बर्न हो चुकी है, एकदम जल चुकी है। होठ अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है। और जैसे ही मैंने ये देखा, मैं बाहर आ गया रूम से, मैं बाहर आ गया रूम से। और बाहर आने के बाद फिर वो लोग वहीं पे खड़े थे, मैं वापस आया वहां पे, और पापा ने उस वक्त तक मेरे को बता दिया कि ये मम्मी है। और मेरे उस वक्त होश उड़ गए थे, मैं अपने आप को बोल रहा था नहीं ये मम्मी नहीं हो सकती, ये मम्मी नहीं हो सकती, ये मम्मी नहीं हो सकती, ऐसा मैं उस वक्त बोल रहा था अपने आप को, नहीं ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैं वापस जब आया ना वहां पर, सिर्फ ये देखने के लिए कि मम्मी है कि नहीं है, तो वाकई में मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ मम्मी है। और वो 3rd डिग्री बन के बाद मैं उस वक्त देख रहा हूँ मेरी मम्मी के आंसू निकल रहे। आंसू मतलब समझते हो कौन से आंसू? एक माँ को जब ऐसा फील होता है कि वो अपने बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली, ये सिर्फ आपने हिंदी पिक्चरों में देखी होगी स्टोरी, हुआ मम्मी माँ बच्चे को छोड़ के जा रही होती है, तो ऐसा ही वो हिंदी मूवी में पहले देखी होगी ऐसी स्टोरी होती थी। तो वो वाले आंसू मैं अपनी मम्मी के देख रहा था एंड पूरा वो बॉडी जला हुआ था। सो थोड़ी देर मैं ऐसा देखता रहा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा। तो तीनों लोग खड़े थे, पापा, मैं, फिर अमित, और मम्मी का आखिरी टाइम था और उनको भी ऐसा लग रहा था, हमको भी थोड़ा बहुत तो पता लग गया था। मम्मी ने पापा को बोला आप बच्चों का ध्यान रखना और मेरी परवाह मत करना, आप दूसरी शादी कर लेना। ये मम्मी ने आखिरी वक्त मेरे पिताजी को बोला। और फिर मैं था, मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला, मेरी मम्मी ने मुझे आखिरी वक्त बोला बेटा बहुत पढ़ना और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। 5 साल से यही 5 साल की उम्र में मेरी ये प्रोग्रामिंग हो चुकी थी कि बहुत पढ़ना है और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, बहुत पढ़ना है और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट था माँ के साथ। मेरा छोटा भाई अमित, उसको बोला बेटा हमेशा पापा के साथ रहना, क्योंकि वो पापा का फेवरेट था। सो ये थोड़ी देर बोलने के बाद मेरी मम्मी ने मेरी आंखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ के चली गई और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। थिंक अबाउट दैट, सोचिए इस बारे में। सो ये 5 साल की उम्र में ये चीज मैंने देखी। अब जब एक बच्चा 5 साल की उम्र में ये चीज से गुजर जाएगा, उसके दिमाग में एक चीज तो होगी ना, यार इससे बुरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या इससे बुरा किसी के साथ 5 साल की उम्र में? तो ये चीज मेरा हो गया था, नहीं इससे बुरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अब मम्मी के लिए कुछ करके दिखाना है, जो मम्मी ने बोला वो करना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और क्या बनना है, एक बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। ये चीज मेरे दिमाग में थी। एंड सच में मैंने बहुत पढ़ाई करी, मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आते थे स्कूल में, अच्छा पढ़ाई करता था, सच में बहुत अच्छी पढ़ाई करी। 1 साल तक पापा ने मैनेज किया जैसे तैसे। अपने सोच के देखिए, एक बंदा आर्मी में है और आर्मी की ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं होता। अनिल साहब तो आर्मी में रह चुके हैं, कभी भी ड्यूटी हो सकती है, 24 घंटे का ड्यूटी होता है। उसके साथ साथ उन्होंने 3 बच्चों को लगभग 1 साल तक मैनेज किया। 1997 से लेकर 1998 तक उन्होंने मैनेज किया, पूरा अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि किस तरीके से बिना शादी करे हम बच्चों को पाल लें। लेकिन एक लिमिट हो जाती है एक टाइम के बाद, उनको लगा था कि वो चीज नहीं हो पाएगी। तो 1999 में पापा ने मम्मी को किया हुआ वादा पूरा कर लिया। मम्मी ने कहा था उनको शादी करने के लिए, तो उन्होंने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। सो उनको तो उनका वाइफ मिल गया, पापा ने शादी किया, उनको वाइफ मिल गया, लेकिन उन्हें लगा था कि हमें भी हमारा माँ मिल जाएगा। लेकिन आज लगभग 22 साल हो चुके हैं, हमें हमारी माँ नहीं मिली। और जो एक सेकंड मॉम बच्चों के साथ जितने लेवल पे बुरा कर सकती है ना, वो मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर अभी 28 साल की उम्र तक वो सारी चीजें देखी है, जो एक सेकंड मॉम, एक सौतेली माँ एक बच्चे के साथ जिस लेवल पर बुरा कर सकती है, जिस लेवल पर। आप एक एक्सट्रीम लेवल सोच लीजिए, वो सारी चीजें मैं बचपन से फेस करता आ रहा हूँ और अभी तक फेस कर रहा हूँ। ये चीज पता है क्यों बोली?
क्योंकि लोग छोटी छोटी चीजों को सर मेरा अपलाइन ना मान नहीं रहा, सर मेरा अपलाइन टाइम नहीं देता, सर मेरे डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनते, सर वहां प्रोडक्ट नहीं है, सर वहां ये नहीं है, सर वहां ये नहीं है, ये छोटे छोटे इश्यूज को लेकर लोग बड़े बड़े काम करने से छोड़ जाते हैं। एंड मुझे कभी ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी बहुत आई, आज भी आ रही है मुझे, क्योंकि ये कभी बड़ी प्रॉब्लम्स बड़े इश्यूज लगे नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी चीज है मैं 5 साल की उम्र से अपनी लाइफ में फेस कर रहा था। कुछ भी हो, एक एक्सट्रीम लेवल पे सोच लो क्या क्या है, मैं वो चीजें बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। मुझे कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें ये है, मैं सेकंड क्लास में था, सेकंड क्लास में मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया था, मेरे ऊपर सेकंड क्लास में चोरी का इल्जाम लग गया था एंड वो चीज दिल पे लगी। मैं 9th क्लास में था तो मेरी माँ ने मेरे को बोला कि मैं तुझे एक दिन भीख मंगा दूंगी, आज भी वो लाइन मुझे याद है, मैं तुझे एक दिन भीख मंगा दूंगी, वो इधर यहाँ पर आज भी है। और हमेशा जब भी जिंदगी में डाउन हुआ ना, ये कुछ डायलॉग्स थे वो मेरे दिमाग में हमेशा आते थे और वो मुझे पुश करते थे, नहीं इसको करके दिखाना है, इसको करके दिखाना है, इसको करके दिखाना है। मैं हमेशा, सुरेश भाई अगर मुझे कुछ बोल देंगे ना गलत, मैं उनको जवाब कभी नहीं दूंगा, लेकिन उनकी बात को मैं हमेशा याद रखूंगा और एक दिन मैं उनको उसी का पलटवार करके दिखाऊंगा। तो 9th स्टैंडर्ड में मेरी दादी के सामने उन्होंने मेरे को बोला था कि एक दिन मैं तुझे भीख मंगा दूंगी, ऐसा सिचुएशन था। मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का रहता है, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड वगैरह रहता है। जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्लीज बंद कर दीजिए, आई डोंट वांट कि आप लोग ये क्वेश्चन टीम के साथ शेयर करें या फिर किधर पे अपलोड करें, प्लीज आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर मैं आगे चालू करता हूँ। जो लोग भी हैं प्लीज।